तो ग्राउंड लिखा गया है, ये ग्रुप है। तो फॉरगेट द टाइपोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम फिर ऑफिशियली शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यार आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिकैप कर लूँ। कुछ चीज़ें हमने लास्ट सेशन में छोड़ी थी, उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने कहा था नए सेशन में डिस्कस करेंगे, वो फोटोज़ है। और नेक्स्ट हमारे पास था पोस्ट्स। कुछ मिथ्स मार्केट में घूमती हैं कि आप डेली जीएमपी पे पोस्टिंग करें, वट एवर यूर गोना पोस्ट, उससे आपकी रैंकिंग में इजाफा होगा। मैंने बहुत से जीएमपी ऑप्टिमाइजर्स देखे हैं, वो बस ब्लाइंडली पोस्ट कर रहे होते हैं, ब्लाइंडली इमेजेस लगा रहे होते हैं, उनको इसकी बैकएंड पे क्या चीज़ चल रही है उसकी सेंस नहीं होती, बैकएंड पे गूगल किस तरह से उनकी प्रोसेसिंग करता है उसकी सेंस नहीं होती, किस तरह से उनको परसीव करता है उनकी सेंस नहीं होती। यहाँ पे भी आपका कंटेंट सुपर इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैंने एक एग्जांपल जो थी ना वो क्राफ्ट करने की कोशिश की थी और क्राफ्ट हो गई थी। सो मेरे अपने पर्सनल जीएमबीज भी कुछ है, मैं उन पे क्राफ्ट करके दिखाना चाह रहा था आपको कि किस तरह से कंटेंट में वो कहता है कि भाई क्लिक बेटिंग आपने नहीं डालनी। और ये इतना कोई सॉलिड क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन फ्लैगिंग होती है। आप लोग बोलेंगे भाई हमारी कोई फ्लैगिंग नहीं हुई, तो यार आपने उस तरह से वो हो रहा होगा, मतलब कि आपने इमेज के अंदर कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा है जो कि क्लिक बेट है, लाइक लेट्स से 99% ऑफ, या आप वहाँ पे नंबर डालते हैं, या आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते हैं पोस्ट करते हुए। सो वट एवर यू आर डूइंग, आप अगर कुछ ऐसा सिस्टम कर रहे हैं तो वो बेसिकली आप स्पैमिंग कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है। सो यार सबसे पहले मैं कुछ जीएमबी आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं जीएमबी बैकएंड पे खोल लेता हूँ एंड देन आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। गूगल बिजनेस मैनेजर। कोशिश करें कि अपने डिफरेंट ईमेल्स रखें। अगर आपका खुदा ना खास्ता एक आध ईमेल ख़राब भी हो जाए तो आपकी जो जीएमबीज हैं उनकी एक्सेस वगैरह ना जाए। मल्टीपल ईमेल्स के ऊपर सक्सेस रखें अपने पास अगर आपके अपने पर्सनल जीएमबीज हैं। इसी तरीके से अगर आपका वो जीमेल ख़राब होता है फिर उसका इम्पैक्ट भी आपकी बाकी जो भी बिजनेस प्रोफाइल होती है उस पर पड़ता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ना एक अकाउंट के ऊपर 10-12 से ज़्यादा जीएमबीज नहीं रखता। ओके, सो आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन नाउ, प्रेजेंट समथिंग एल्स। तो एक हमें इशू मिला। सो गाइस कैन हैव अ लुक के ये एक जीएमबी था, इसको मैंने थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश की है। इसके अंदर क्या था, इसकी प्राइमरी कैटेगरी फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मेसी, हेल्थ कंसल्टेंट, मेडिकल सप्लाई स्टोर, मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट सर्विस की देते हैं बेसिकली। तो मैंने ट्रांसक्रिप्शन सर्विस भी बीच में डाल दिया क्योंकि कैटेगरी में आ रहा था। मैं 4-5 ज़्यादा कैटेगरीज नहीं डालता क्योंकि गूगल कहता है कि आप मिनिमल कैटेगरीज यूज़ करें। सो यहाँ पे आप अप टू 10 डाल सकते हैं, मैं 4, बड़ी बात है 5 डाल दूंगा, और ये इतनी रिलेट नहीं करी, हो सकता है मैं इसको रिमूव कर दूँ। ठीक है। सो 4 विल वर्क फॉर मी। इसी तरह मैं कंपेटिटर्स को देखता हूँ कि कंपेटिटर्स क्या काम कर रहे हैं और कंपेटिटर ने कितनी कैटेगरीज ऑन एवरेज डाली हुई हैं। ठीक है, और मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। 4-5 इसके आसपास होता है। इसके अलावा क्या करता हूँ मैं, आपका ये यूटीएम पैरामीटर होता है, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि आप लोग इसको पकड़ सकते हैं और गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए इसको पकड़ सकते हैं कि अब जो विजिटर था वो जीएमबी से आया था, कहाँ से आया था। तो ये यूटीएम पैरामीटर बहुत अच्छे होते हैं। तो यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम, और यहाँ पे आपका जो सिटी होता है, या आप साथ स्टेट लगाना चाहें स्टेट भी लगा सकते हैं। सो जीबीपी का सोर्स डाल सकते हैं, प्लस मैं सोशल प्रोफाइल डालें यहाँ पे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ सर्विस एरियाज डाले। ये वो सर्विस एरियाज हैं जो कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 माइल के रेडियस के अंदर से उठाए हैं। कुछ मैनुअल उठाए हैं मैंने, कुछ मैंने चैट जीपीटी को बोला था, कुछ मैंने अपनी रिसर्च की थी और उसकी बेस पे ये मैंने डाले हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर नीचे आवर्स पे आएंगे तो उन्होंने 24 आवर्स लिखा है, तो वो उनकी उनकी बन सकती है। 24 आवर एक फार्मेसी खुल सकती है। सो इट्स टोटली फाइन, संडे भी खुली हुई है, कोई मसला नहीं है, स्पेशल आवर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। सो बताने का बस मकसद ये है कि आज हमने इन एरियाज को कैसे पिक करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। सो मैं स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ और हम अपने टूल के टेस्टिंग मॉड्यूल के ऊपर वापस आ जाते हैं कि जहाँ पे हम सब सारा का सारा काम कर रहे थे। सो वेयर इट इज, हियर इट इज। सो आपने सबसे पहले खोल लेना गूगल मैप।
जब आप गूगल मैप खोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका जो क्लाइंट है वो किस सिटी में काम कर रहा है। राइट नाउ हमारा जो क्लाइंट है वो बेसिकली काम कर रहा है चेरी हिल में, ठीक है। ये न्यू जर्सी के अंदर एक एरिया है। एंड अगेन मैंने आपको बताया था सिटीज़ के नाम याद करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। और यहाँ पे आप लोकेशन भी बदल सकते हैं, आपको पता है। आपने इस पे क्लिक करना है और समथिंग लाइक सर्च सेटिंग है, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, रीजन्स पे जाएं, नीचे करंट है, इसकी जगह आप यूएसए कर लें, यूनाइटेड स्टेट। सो आप लोकेशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और इसी तरीके से आप दूसरा टूल भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप यहाँ पे हैं। पहले गूगल खोलें, गूगल के ऊपर सर्च करें गूगल मैप और वहाँ से यहाँ पे आ जाएं तो वो भी इक्वली वर्थ इट है। ओके, सो मैं जो हूँ दूसरी चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको खोल लें, गूगल मैप। ओके, चेरी हिल, जियो कोऑर्डिनेट पकड़ते हैं इसको, न्यू जर्सी लग गया, यूनाइटेड स्टेट है। आई एम गोना ओपन इट। ये मुझे मैप के ऊपर ले जाएगा और होपफुली ये चेरी हिल के ऊपर ही लेके जाएगा, वरना मैं ज़्यादातर जब यहाँ से क्लिक करते तो चला जाता हूँ वहाँ पे, ठीक है। ओके, सो चेरी हिल, न्यू जर्सी। जब भी आप कोई इस तरह का लिखते हैं ना, समझ लें एक सिटी का नाम लिखते हैं, सो आप देखेंगे कि ये एक ना बाउंड्री लगा देता है यहाँ पे इस तरह करके ना। और ये जो बाउंड्री लगाता है ना, इस बाउंड्री का मतलब है भाई इस का जो सिटी का समझ लें जियोग्राफिकल एरिया है या रूल्स हैं, हर सिटी के हो सकता है डिफरेंट रूल्स हों, हो सकता है कि इसकी बाउंड्रीज कुछ रिप्रेजेंट कर रही हों, तो ख़त्म हो गई हैं। और यूएस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में तो ऐसा है ना कि बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके काफ़ी वक्फा आ जाता है, काफ़ी वाइड स्पेस आ जाती है। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर जो होता है ना टाउन्स वगैरह साथ साथ जुड़े होते हैं, सिटीज साथ साथ जुड़े होते हैं। सो अभी क्या मैंने किया है, अभी मैंने चेरी हिल लिखा है और चेरी हिल जो है ये न्यू जर्सी के अंदर है। एंड देन अगेन अगर आपको नहीं पता ये क्या है, सो यहाँ पे आप देख लेंगे तो लिखा हुआ है भाई एक टाउनशिप है विद इन दिस काउंटी, ठीक है। और ये क्या है, कैम्पटन है और इन द यूएस स्टेट ऑफ न्यू जर्सी, ठीक है। और ये क्या है, सबब है किसका, फिलाडेल्फिया का, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि भाई आप सर्विस कहाँ कहाँ देते हो। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं भाई अगर टाउन है तो मैं टाउन के अंदर ही कवर करूंगा, मैं टाउन से बाहर नहीं जा सकता। बेशक आपकी आपका जो फार्मेसी है या ऐसी वैसी चीज़ है वो इस नुक्कड़ पे बैठी हो, अगर इस नुक्कड़ पे बैठी है तो भाई इधर वो डिलीवर कर सकता है ना, मतलब इधर डिलीवर करने में मसला नहीं होगा उसको। सो आपको थोड़ा सा ना ब्रॉड रहना है यहाँ पे। लेकिन अगेन सम टाइम होता है कि आप इंटर लिंक सिटीज़ में जा रहे होते हैं, समटाइम आप टाउन्स के अंदर खेल रहे होते हैं, आपने देखना होता है भाई इसका ऊपर क्या चीज़ है, फिलाडेल्फिया है तो आपको मसला नहीं होगा। लेकिन फिलाडेल्फिया की बाउंड्री कौन सी है आपको वो भी देखनी है, ठीक है। सो ये फिलाडेल्फिया की सारी बाउंड्री है। और ऑब्वियसली अगर वो बंदा यहाँ पे डिलीवर नहीं करवा सकता, ये एक छोटा सा एरिया है, छोटा सा टाउन है इस साइड पे, इसी तरह एक टाउन यहाँ पे होगा, एक टाउन यहाँ पे होगा। और लकीली हमारा जो सारा का सारा सेटअप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। वो यहाँ पे है, ठीक है, ये से जूम इन करके दिखा दिया, ठीक है। सो ये हमारा सेटअप था, हमने बाउंड्री चेक कर ली है। सो ये यहाँ पे काम कर रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम 10 माइल का रेडियस लगा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हमने कहाँ रैंक करवाना है। या तो हम फिलाडेल्फिया को कंसिडर कर रहे होंगे या फिर हम उस क्लाइंट से पूछ लेंगे भाई आपकी कंसिडरेशन क्या है। हम सिटी वाइज चलते हैं, ठीक है। सो हम जो है सारा सिस्टम सिटी वाइज देख रहे होते हैं, छोटे छोटे टाउन्स भी होते हैं बीच में। हम समटाइम क्लाइंट से पूछ रहे थे कि यार टाउन टाउन वाइज मसला तो नहीं है, वो कहता नहीं मसला। और टाउन्स को हम इतना नहीं करते, विलेजेस सबर्ब्स ये काफ़ी छोटे छोटे सेक्शन नेबरहुड्स होते हैं। आप नेबरहुड को कंसिडर करके बैठ जाएंगे, आप सर्विस एरिया में नेबरहुड खेलते रहेंगे, इशू बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे ना आपने बाहर आना है कि यार मैंने एक सिटी की बाउंड्री में रह के सारा का सारा प्ले करना है, ठीक है। और अगर आपको कभी इशू हो कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, किस तरह से है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सो आप जो है गूगल पे हमेशा सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लिटरली याद नहीं होता और मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ भाई ये क्या चीज़ है, चैट जीपीटी से पूछ लूंगा भाई ये क्या चीज़ है, वो मुझे बता देगा, ठीक है। आपने इस तरह करके सर्च कर लेना। ओके, सो ये बता रहा है कि फिलाडेल्फिया क्या है, एक सिटी है पेंसिल्वेनिया के अंदर। पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है और इस सिटी के अंदर एक टाउन है और उस टाउन का नाम है चेरी हिल, ठीक है। तो ये टाउनशिप है एक न्यू जर्सी में, बेशक यहाँ पे न्यू जर्सी लिखा हुआ है बट अगेन आपको अपने आप को वो
बाउंड्री में नहीं लेके आना, आपको जो है थोड़ा सा ओपन प्ले करने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। सो फिलाडेल्फिया के अंदर आप कोई चीज़ पकड़ सकते हैं, हाँ, लेकिन फिलाडेल्फिया की आप बाउंड्रीज को क्रॉस करके बाहर छलांगे मार रहे होंगे, ठीक है, वो फिर थोड़ा सा इशू करेगा। तो आप जो है कोशिश करें कि एक सिटी में खेलें, सही है। सो नंबर वन, रूल नंबर वन है आपका सर्विस एरियाज का, कि आपने ट्राई करना है कि ट्राई टू बी इन सिटी बाउंड्रीज, ठीक है। अगर क्लाइंट की सर्टेन रिक्वायरमेंट है, इफ क्लाइंट रिक्वायर यू टू स्टे इन टाउन, तो भैया आपने टाउन में रहना है, ठीक है। आपने उसे पूछ लेना पहले कि आपकी बाउंड्री क्या है। ये सवाल हम अक्सर औकात क्लाइंट से पूछते नहीं है, बाद में इशू क्रिएट होता है हमारे लिए कि सर्विस एरिया हमने पिक करने हैं। तो उसे कहते हैं कि हम जो हैं पूरे मतलब कि फिलाडेल्फिया को कंसिडर करें या फिर आपके लिए जो चेरी हिल है इसको कंसिडर करें, ठीक है। तो आपको बता देगा वो, इसमें कोई शर्माने वाली बात भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताया, जैसे कि आप कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कि आप इसको सर्च करेंगे, सो ये आपको बाउंड्री भी दिखा देगा इसकी, ये पी ए भी कहलाता है, ठीक है। सो ये आपको बाउंड्री दिखा रहा है, इसको क्लोज करो, ये देखो ये इसकी बाउंड्री दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये अब देखो, अब जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ समझने वाली क्या है कि यार ये टोटली पीए के नाम से चलता है और ये फिलाडेल्फिया कहला रहा है और इसके साथ बाउंड्री है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे जो चीज़ है, ठीक है, ये भी इसका एक पार्ट ही है। अगर आप जूम आउट करें तो भाई ये इसका पार्ट ही है, बट ये थोड़ा सा सेपरेट जा रहा है। तो मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं ये जो विजुअल नोटेशन होती है ना, इनके साथ चल रहा होता हूँ, ठीक हो गया। और मैं कहता हूँ यार कि चेरी हिल एक सेपरेट टाउन है और ये टाउन फिलाडेल्फिया से सेपरेट है, ठीक है। फिलाडेल्फिया की चेन के अंदर नहीं आ रहा, ये आ रहा है किसके अंदर, न्यू जर्सी के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ आपने समझनी है। बेशक वो आप जूम आउट करेंगे, आप बोलेंगे यार ये फिलाडेल्फिया के अंदर यार वो सबसे बड़ा है, वो मोटा है, लेकिन आपने जब बाउंड्रीज देखी, बाउंड्रीज को एनालाइज किया, तो आपको चला पता कि भाई ये एक टाउन है जो कि किसके अंदर आ रहा है, फिलाडेल्फिया के अंदर, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया एक सिटी है, उसके साथ एडजर्निंग के अंदर एक टाउन है। आपने पहले जियोग्राफिक्स को समझना है। मैं पहले जियोग्राफी समझी, मैंने फिलाडेल्फिया कहा, भाई फिलाडेल्फिया जूम आउट करके एक आ रहा था, लेकिन अगेन मैं जब जूम इन किया, मैंने बाउंड्रीज देखी, एनालाइज किया, मैंने कहा भाई ये छोटे छोटे टाउन साथ जुड़े हुए हैं, सो इनको मैंने कंसिडर करना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, तो इसे मैं चैट जीपीटी से भी पूछ सकता हूँ कि भाई ये मेरा क्या है, और इसके ऊपर वो कुछ दिखा नहीं रहा मुझे, इसके ऊपर सीधा मुझे लेके जा रहा है हमेशा टाउनशिप के ऊपर, न्यू जर्सी के ऊपर। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि आपको इमीडिएटली जो उसका पेरेंट है ना, वो स्टेट मिल रहा होता है। सो वो छोटे छोटे टाउन्स मिलके स्टेट बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप थोड़ा सा दूसरा टाउन कवर कर लें अगर वो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर लगा हुआ है। सो यहाँ पे बेसिकली आपने रेडियस ही मारना है और बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई इतना दूर भी ना हो जाए कि भाई यहाँ पे बैठ के आप यहाँ पे घूम फिर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बैठ के आप यहाँ पे घूम फिर रहे हो। सो मैं ज़्यादातर यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो भी मेरा लेवल है टाउन का, चेरी हिल टाउनशिप, मैं ये लिखूंगा और सर्च कर लूंगा, बजाय से कि मैं फिलाडेल्फिया पिक करूँ। तो ये मैंने पिक किया तो मेरी बाउंड्री चेंज हो गई, ये देखो ये बाउंड्री आ गई मेरी, और ये मेरे टाउन की है, लेकिन टाउन बहुत छोटा है, साथ में ये भी टाउन है। अब यहाँ पे अगर मेरी फार्मेसी है तो ऑब्वियसली वो एक टाउन से दूसरे टाउन यहाँ भी पहुँचा सकती है, यहाँ भी पहुँचा सकती है, तो इट इज़ फाइन विद मी। मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा भाई मेरे इस एरिया के अराउंड जो भी 5 to 10 माइल के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, लैंडमार्क का वर्ड यूज़ करना है आपने, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। और ऑब्वियसली एक टाउन से दूसरे टाउन लोग जाते हैं, चीजें मंगवाते हैं, क्योंकि टाउन्स बहुत छोटे होते हैं, ओके। सो होगा क्या कि मैं इस एरिया को भी कंसिडर करूंगा अगर मैं एक फार्मेसी के साथ काम कर रहा हूँ, सही है। मेरी फार्मेसी यहाँ पे है और ये एरिया है, तो अगर मैं इसको लिस्ट कर लूंगा तो कोई हिमाकत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मैं अपने आसपास के एरिया को सबसे पहले कंसिडर करूंगा, क्योंकि डिस्टेंस रियली मैटर्स। हो सकता है कि यहाँ भी कोई फार्मेसी हो, यहाँ भी कोई फार्मेसी हो, यहाँ भी कोई फार्मेसी हो। मैं 7वें 8वें नंबर पे हूँ, लेकिन अगर मैं लिस्ट ही नहीं करूँगा, सर्विस एरिया नहीं डाला होगा, तो यार मैं फिर हो सकता है उसके आसपास ही। तो मैं कॉलिंग वुड जो है उसको भी इंक्लूड करूँगा बीच में, मैं जो हूँ इसको भी इंक्लूड करूँगा, ठीक है, हेड एंड फील्ड को। मैं चेरी हिल के नाम से जितने भी आसपास के एरियाज हैं, लाइक चेरी हिल मॉल है, इसको भी कंसिडर करूँगा कि यहाँ पे कोई बंदा रहता है, सर्च करेगा चेरी हिल के अंदर वाला मुझे आ जाएगा। तो मैं इसकी बेस पे सर्विस लिस्टिंग फाइनलाइज करूँगा। तो आप देख सकते हैं चेरी हिल मॉल भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हेड एंड फील्ड भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। इसी तरीके से कॉलिनवुड भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने पूरी इस तरह से स्टडी की है, और स्टडी करने के बाद मैंने कहा यार कि मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई ये काम यहाँ, ये भी टारगेट करूंगा, ये भी टारगेट कर रहा हूँ, इस तरह टारगेट करूंगा। अब
आपके पास ना वो लिमिटेड जगह है। अब आप लोरल आर्ट पार्क पिक कर लें, जो कि एक बाग है, इससे बेहतर है कि आपका अच्छा लैंडमार्क बनेगा जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव टाइप ऑफ थिंग्स मिल जाती हैं आपको। फॉर एग्जांपल अच्छी गाड़ियां हैं। अब कह सकते हैं मुझे जो थोड़े एक्सपेंसिव टाउन, एक्सपेंसिव रीजन्स है ना, मुझे वहां से लीड चाहिए। तो ये डिपेंड करता है, बिजनेस की नेचर पे डिपेंड करता है ना। अब मैं उसे बोलूंगा भाई जहाँ पे एल्डरली पीपल ज़्यादा रहते हैं, मेडिकल की चीज़ें ज़्यादातर कौन कंज्यूम करता है, लाइक आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, जहाँ पे एल्डरली ज़्यादा होते हैं या हॉस्पिटल ज़्यादा होते हैं। अब इस स्टेट के इन टाउन्स के अंदर, ये छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, इनमें कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल तो होते नहीं है, बट अगेन आप थोड़ा जूम इन करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अब मैं होटल वाले एरिया पकड़ लूंगा तो यार वहां पे तो मुझे कोई बंदा कॉन्टेक्ट नहीं ना करेगा, मुझे कौन करेगा, ओल्ड एज होम्स इस तरह के एरियाज करेंगे। तो बेहतर है मैं उन एरियाज के आसपास की लिस्टिंग लाजमी दूं। हाँ, ये है कि अपने आसपास के एरिया के अंदर ना दो चीज रन कर लेना। एक है ना भाई, मुझे 3 से 5 माइल के रेडियस में एरियाज बता दो, लैंडमार्क कौन से हैं, और फिर एकदम मैनुअल एनालिसिस कर लेना। ठीक है, ये मैनुअल एनालिसिस से आपकी थोड़ी सी क्वालिटी लीड आएगी। और ये जो छोटा दूसरा एनालिसिस है वो ऑब्वियसली जो आपके आसपास के नेबरहुड के एरियाज हैं उनको तो कवर करना ही करना है आपने। सो आई थिंक ये प्रैक्टिकल काम हमें काफ़ी क्लियर कर देता है कि सर्विस एरियाज को कैसे पिक किया जाए, बाउंड्रीज कौन सी होती हैं। ठीक है, बाउंड्रीज जो मैंने आपको बताया था पहले ही के, जब भी आपने पाकिस्तान से बाहर यूरोप में काम करना है तो बाउंड्रीज का आइडिया आपको होना चाहिए। बाउंड्रीज का नहीं पता होगा, स्टेट कैसे काम कर रहे हैं, सिटीज कैसे हैं, आपके बीच में टाउन्स होते हैं, विलेजेस होते हैं, वो इमीडिएटली किससे लिंक कर रहे हैं, सो आप काम खराब कर जाएंगे। इसी तरीके से आप यहाँ से बाउंड्रीज जब देख लेते हैं आपको आइडिया हो जाता है यार कि ये चक्कर कहानी क्या चल रही है, और यहाँ पे कोई चीज़ होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कॉलिंगवुड क्या है, COLLING, कॉलिंग्स वुड, न्यू जर्सी, तो ये मैं पकड़ता हूँ। सो लेट मी शो यू, ये दिखा रहे हैं छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया है। अब अगर उसके यहाँ पे होता, ठीक है, तो मैं इतने छोटे एरिया को थोड़ी कवर कर रहा होता बैठ के, मैं आसपास के छोटे छोटे टाउन्स को भी कवर कर लेता। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं वो आपको यही सजेस्ट करेंगे वो नहीं नहीं वो जो एरिया आएगा उसके अंदर खेल रहे हैं। तो यार मैं आपको चीज़ का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट को समझना है आपने। चीज़ें वेरी करती हैं जब आप अपने डेमोग्राफिक्स चेंज करते हैं। सिटी में होते, हाँ ठीक है, बाउंड्री में खेलो, ठीक है, फिलाडेल्फिया में खेलते, मैं ना कहता बेशक आप यहाँ पे होते कॉलिनवुड पकड़ लो, आप यहाँ से बढ़ के आप सिटी में खेलते, इसके आसपास खेलते। लेकिन अब जब छोटे छोटे टाउन्स हैं तो उसके आसपास का एरिया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। सही है, आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर हेयर। और नेक्स्ट जो है हम मूव कर सकते हैं। लेट मी सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है कि क्लियर है सब कुछ? ये एरिया वाली कहानी समझ आइए, सर्विस एरिया कैसे पिक करें, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्विस एरिया की सिलेक्शन। काफ़ी लोग इसमें गलती कर लेते हैं। ग्रेट, तो मैंने बोला था एक सिटी के लिए एक जीएमबी होगा, पता लगे आप हर एक टाउन के लिए सेपरेट जीएमबी बना लो, फिर मुझे पकड़ लो, आप आगे आप बोलो यार आपने तो कहा था यार वो एरिया के साथ है। स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही? स्क्रीन शो हो रही थी और अभी भी हो रही है। आपने मुझे पिन किया होगा, मुझे अनपिन करें, मेरी तस्वीर के ऊपर पिन होती है, उस पर क्लिक किया होगा आपने। सो ग्रेट, या रिपीटिंग नहीं होगी, आप लोग ना लेक्चर देख लेना, सेशन देख लेना यूट्यूब पे। अच्छा, ये हर एक कंट्री का सेपरेट हिसाब है। मैंने इसलिए बताया था यूज चैट जीपीटी। मुझे भी नाम याद नहीं रहते भाई, मुझे भी अभी ये है ना कॉलिंग वर्ड अभी याद है ना, ये शायद हफ्ता हफ्ता याद रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा मेरे दिमाग से। मुझे थोड़ा बहुत स्कीम याद होगी फिर निकल जाएगी दिमाग से, क्योंकि इतना बड़ा यूएस है, फिर आपके पास कनाडा है, फिर यूके है, देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिर यूएई आ जाता है आपका। तो एरियाज को याद रखना, चीज़ों को याद, हर दफा ना सेपरेट स्टडी कर लेता हूँ, क्योंकि बाउंड्रीज में ना चेंज होती रहती हैं, कुछ चीज़ें मर्ज होती रहती हैं आपस में, आप वही रूल्स बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो यार हमारा जो नेक्स्ट एक छोटा सा इशू है, वो इशू आ जाता है इमेजेस का। प्रेजेंट समथिंग एल्स एंटायर स्क्रीन, ओके, स्किप यूएसए, शेयर, ओके। सो यार ये आपको चल गया पता कि किस तरह से बड़े हमने खूबसूरती के साथ रीजन्स पिक किए हैं, सर्विस एरियाज, और इनको हमने फाइनलाइज कर लिया है और इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोटोज़। ठीक है, अब फोटोज के अंदर ना आपको कवर फोटो भी डालनी होती है, और आपको ना काफ़ी चीज़ें डालनी होती हैं। अब किस किस तरह की फोटोज होती हैं, अब यहाँ पे आपको दो तरह की इमेज तो मांगेगा, लोगो और कवर फोटो। कुछ सम टाइम होता है आप ये दोनों चीज़ देखे ना गायब हो जाते हैं, आपने ऐसा काम नहीं करना। ठीक है, अब आपने करना क्या है, मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा। आप लोगों ने सिंपली ऑनर साहब को कहना है कि भाईजान मुझे आप
10 इमेजेस दे दें जो कि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है तो मुझे वो दे दें, ठीक है। आपने यहाँ पे जाके सर्च भी कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे जाके सर्च भी कर लेना है फार्मेसी। अच्छा ये ना अब ना जब फार्मेसी सर्च करेंगे ना, जिस एरिया में बैठे होंगे ना इसके आसपास कर लेगा। तो मैं यहाँ पे अक्सर औकात ना आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। चेरी हिल न्यू जर्सी आपने पिक किया, ये आपका सिलेक्ट हो गया एरिया। अब आपने ना नियर बाय पे क्लिक कर लेना है। अब ये हर चीज़ ना चेरी हिल के अंदर ही दिखाएगा मुझे, ठीक है। फार्मेसी इमीडिएट चीज को तो पहले कवर करें ना हम इसको। इस सेंटर में रख के इसने दिखा दिया। अब देखो मजेदार चीज, एक और चीज की वेरिफिकेशन होगी कि भाई देखो जब आपने फार्मेसी सर्च किया चेरी हिल को तो इसने जो है दूर दूर के रीजन्स की भी चीजें दिखा दी हैं भाई मुझे। हाँ उसने मुझे फिलाडेल्फिया की चीजें नहीं दिखाई, लेकिन उसने यहाँ की चीजें मुझे लाजमी दिखाई हैं। सो आई कैन ऐड दीज एरियाज, ठीक है। एक और चीज ने हमारे इस क्लेम को जस्टिफाई कर लिया है कि मैंने जो है चेरी हिल में सर्च किया तो उसने मुझे डिफरेंट रीजन दिखाए जो कि दूसरे टाउन्स हैं। एक अच्छा कंपेटिटर सीवीएस फार्मेसी, इसको देख लेते हैं। अच्छा अच्छा नहीं है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ यार रिव्यूज देख लेता हूँ यहाँ से। 7 हैं 30 हैं, बड़ी गंदी रेपुटेशन है यार इन सब की। इन दे नीड रेपुटेशन मैनेजमेंट सर्विस, एक बहुत अच्छा गैप है यहाँ पे। आप लोग इनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये छोटे छोटे रीजन होते हैं, आप इनको ना ग्रैब करना चाहें तो ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। इनको ना कर लेना। अब जो हमारे पास चल रहे हैं, पहले बात तो आप करोगे तो आप शायद आप कर ही ना सको क्योंकि हमारी काफ़ी चीज़ें चल रही होती है, उसमें एक छोटा सा मॉड्यूल होता है ये। सो यहाँ पे बातें, ये एक मुझे अच्छा बिजनेस लगा। और मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी कर लूँगा कि किस तरह की इमेजेस वगैरह ये पुट अप करता है अपने बिजनेस को दिखाने के लिए। सो लेट्स सी ऑल फोटोज, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, इमेज देखना शुरू करेंगे। इसने भी एक बड़ी सी ग्लोबल सी इमेज लगाई हुई है। ये तो 360 इमेज है ना, ये तो माशाल्लाह से गूगल साहब की पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो ये है, ये आप खुद भी डाल सकते हैं वैसे, ठीक है। तो इसमें उसने मार्क किया हुआ है, देखो ये बड़ा अच्छा इंडिकेटर होता है। लेकिन यहाँ पे कोई इमेजेस वगैरह नहीं है तो हमें ना गैप्स मिलना शुरू हो रहे हैं। हम कह रहे हैं यार लोगों ने इमेजेस वगैरह प्लेस नहीं की, अपने एम्प्लॉयज़ की इमेजेस होती हैं लोग वो लगाते हैं, ठीक है, वो भी लोगों ने प्लेस नहीं की। सो इन्होंने की हुई है। लेकिन ये देखो कौन कौन सी इमेजेस आ रही है बाय ऑनर। सो ये फार्मेसी, ये देखो फार्मेसी के ऑनर साहब ने की हुई है ये एक तस्वीर। इसलिए मैं कह रहा था कि ये सीवीएस थोड़ा नाम है इसका, तो इसने थोड़ा अच्छा काम किया हुआ है। ये देखो इसने फार्मेसी के हिसाब से तस्वीरें वगैरह लगाई हुई हैं। इसी तरह उनको चाहिए था अपने एम्प्लॉयज़ को सामने बैठाते, उनकी फेस इमेजेस पकड़ते, वो भी लगाते, सर्टिफिकेशन थी वो भी लगाते, ठीक है। अगर वो टैक्स पेयर हैं, चीज़ें वगैरह हैं, कुछ शोकेस करवा सकते हैं, इट विल बी अ प्लस पॉइंट, क्योंकि बाकी लोग वो काम नहीं करे। गूगल जो है इन इमेजेस के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस भी परफॉर्म करता है टू सी कि कौन सी इमेज जो है वो अच्छी है और कौन सी इमेज क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, सो इसका मैं आपको प्रूफ इस तरह दे सकता हूँ कि आप ना लोगो अपलोड करोगे ना, गूगल खुद ही बोलेगा ये लोगो है। इसी तरीके से आपकी इस इमेज में से ना किसी भी इमेज पे वो अपना एनालिसिस परफॉर्म करके बोलेगा भाई इस इमेज को ना मैंने बैनर बनाना है। जो लोग कहते हैं ना कि गूगल माई बिजनेस इमेजेस के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म नहीं करता, तो ऐसा हरगिज नहीं है भाईजान। आपकी खास तौर पे अगर मैं यहाँ पे, क्या नाम है इसका, CVS फार्मेसी पिक करता हूँ ना, तो हर किसी का शौक होता है कि भाई यहाँ पे ना उसका लोगो आए, ठीक है। ये वैसे आया नहीं है। यहाँ पे दो तरीके से नॉलेज ग्राफ आते हैं, एक तो आपका मैप वाला आता है, एक आपका सादा आता है। अभी दूसरा नॉलेज ग्राफ आ रहा है, वरना मैप वाले के अंदर भी इसकी ये वाली इमेज पिक की होगी उसने। सो आपकी कोशिश पूरी होती है कि भाई यहाँ पे आपका लोगो आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। गूगल साहब अपनी मर्जी से जो उसको इमेज सबसे ज्यादा अच्छी लग रही होती है, उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म किया होता है, वो उसको पकड़ता है। अब देखो इसके कितने ज्यादा सर्चेज हैं, यू कैन हैव अ लुक। एक बहुत बड़ी चेन है मेरे ख्याल से, यस इट इज़ अ ह्यूज चेन। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि चेरी हिल CVS फार्मेसी। सो इसके अंदर भी चेरी हिल्स में भी माशाल्लाह इसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। सो ये थोड़े से बिजनेस इस तरह के बिजनेस होते हैं जब आप पूरी सप्लाई को सॉरी पूरी आप चेन को टारगेट करते हैं कि भाईजान एक बिजनेस है, दूसरा है, तीसरा है। सो यू कैन हैव अ लुक कि इनके दरमियान एक सूटेबल गैप है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये साहब इस जगह को भी एक्वायर कर लें और अपने बरामदे में यहाँ पे भी पिन लगा लें, ठीक है। कुछ कीवर्ड यहाँ पे टारगेट करूँ, कुछ कीवर्ड यहाँ पे टारगेट, ऐसा नहीं होता भाई। ये चीज़ें आपने सोचनी भी नहीं है, ठीक है, कि ऐसा मैंने काम शाम करना है। ये आपको करने भी नहीं देगा, आप करोगे डुप्लीकेट मार के मर्ज कर लेगा।
ठीक है। इसी तरीके से आपको एक सूटेबल थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए होता है, मतलब आप यहाँ पे भी करोगे तो वो लॉजिकली उसको मर्ज करने लग जाएगा। अभी दो फार्मेसी आमने सामने हो ही नहीं सकती, बार बार आपको करना पड़ेगा काम शाम। हाँ ये है कि कुछ स्ट्रीट्स छोड़ के यहाँ पे हो सकती है, ये एक लॉजिकल चीज़ बनती है। ठीक है। सो ये जो पोजिशनिंग आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस होते हैं, उनके पास ना गोडाउन भी होता है और मेन शॉप फ्रंट भी है, दो ग्राउंड, दो उनके पास ना समझ लें वेयर हाउसेज होते हैं। यानी कि यार हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग उसको गोडाउंस कहते हैं और अमेरिकन को वेयर हाउस कहते हैं। सो दिस इज, ये दोनों का मतलब एक ही है। सो दिस इज जस्ट टर्मिनोलॉजी। सो उनके पास दो होते हैं, एक यहाँ होता है और एक गली छोड़ के यहाँ पे होता है। ठीक है। वो कहता है यार कि हम जो है ना अगर दोनों को मार्क कर लें तो क्या होगा, उसको है ना भाई मार्क कर भी लोगे डुप्लीकेट होकर मर्ज हो जाएगा। मैं आपको ई कॉमर्स के परस्पेक्टिव से चीज़ें भी समझाऊंगा कि क्लाइंट हमें क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट कर रहा होता है। सो हम कहते हैं भाई ऐसा काम नहीं करना, एक बताओ जो मेन है, जो बड़ा है, जहाँ पे आप उनको इंटरटेन कर सकते हो। सो वो कहता है यार ये है, इसको मार्क कर दो, हम उसको फिर मार्क भी करवा देते हैं। ठीक है। मेरा एक छोटा सा रूल है, मैं कहता हूँ यार कम से कम आपका ना इतना डिस्टेंस हो कि गूगल इजीली उसको ना सेपरेट कर ले, मतलब इतना ना हो कि यहाँ भी बैठा हुआ है, वो नेचुरल नहीं लगता। नेचुरल क्या हुआ कि एक फार्मेसी यहाँ पे है तो दूसरी फार्मेसी कुछ दूरी के ऊपर होगी, मतलब एक चौक से दूसरे चौक तक है, ये देख लो डिस्टेंस है इनके दरमियान। ठीक है। और ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से कमोपेश 2 to 3 माइल्स का होगा। ठीक है। आई थिंक वन ऑफ डुप्लीकेशन भी मार्क करता है, उसको भी आप टैकल कर सकते हैं। कैसे टैकल करते हैं? सिंपल सा सोल्यूशन है, आप लोग जो है डिफरेंट जीमेल से खोलेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ड्रॉप पिन करनी है आपने। ये ड्रॉप पिन स्ट्रेटेजी होती है छोटी सी एक, और ये स्ट्रेटेजी नहीं है, इसका नाम ही ड्रॉप पिनिंग है। सो गूगल इसका नाम रखा है, मैंने नहीं रखा हुआ नाम इसका। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप लोगों को, क्योंकि समटाइम्स स्क्रीन के मसले आते हैं। हाँ शेयर हो रही है। सो यहाँ पे आप इसको करें कैंसिल, नियर बाय शेयर बाय को सब कुछ कैंसिल करें। अपॉलॉजीज। इसको पिक करें और किसी लोकेशन को पिक कर लेते हैं ना। ना फंस गया यहाँ पे, ऐसे पिक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जाके ना आप अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह देख सकते हैं। ओके 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 ओके, ऐड मिसिंग प्लेस, यस। आपकी मिसिंग प्लेस ऐड करवा दें। ठीक है। सो आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो मेरा बेशक जीमेल का अकाउंट है, लेकिन मेरा ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, तो मैंने इसको ना जीमेल लगाया नहीं हुआ, तो इसलिए ना वो मुझे ना यूट्यूब इस्तेमाल करने देता है इस ईमेल के ऊपर, ना कुछ और करने देता है। सो इसलिए वो इशू भी दे रहा है। वरना आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे जाना है, ऐड प्लेस, ऐड मिसिंग प्लेस पे क्लिक करना है, और आपने जो है वो पिन लगानी है और उसको बिजनेस को डाल देना है। ठीक है। डुप्लीकेट होता है कोई मसला नहीं, डिलीट करके दोबारा दोबारा डालना। ठीक है। छोटा मोटा जो है 19-20 का फर्क डालना, पिन को आगे पीछे करना, एड्रेस वही रखना, एड्रेस चेंज नहीं करना, पिन चेंज कर देना, पिन को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना। ठीक है। तो आगे पीछे कर लेना, इधर उधर कर लेना। ठीक है कि यार करीब है, क्या कर सकते हैं, उसकी दो लोकेशन है लेकिन वो इतना ज्यादा क्लोज है कि गूगल समझे डुप्लीकेट है। सो कोई मसला नहीं, वो गूगल का अपना क्राइटेरिया, वो गूगल नहीं बताता कि भाई 2 माइल है, 3 माइल है, वट्स एवर। सो ये मैं बता रहा हूँ आपको उन स्टोर्स के लिए जहाँ पे मल्टीपल लोकेशन है उनके पास। सही है। मल्टीपल लोकेशन में ये इशू आता है क्योंकि डिफरेंट स्टोर फ्रंट्स होते हैं, डिफरेंट शॉप फ्रंट्स होती हैं। मार्केट की एक साइड पे भी वो एक ब्रांच ले लेते हैं और मार्केट की दूसरी साइड पे भी ब्रांच लेते हैं। फार्मेसी ज्यादा ये करती हैं क्योंकि ना बाहर कमर्शियल एरियाज, ये चीज समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर क्या होता है, आपके कमर्शियल एरियाज होते हैं वो सेपरेट होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज आर सेपरेट। अब सीन ये है, कमर्शियल एरियाज के अंदर वो कहते हैं कि एक नुक्कड़ ये भी एक्वायर कर लो, दूसरा नुक्कड़ ये भी एक्वायर कर लो। ठीक है। बड़े बड़े मॉल्स में भी ये काम करते हैं वो लोग। ठीक है। सो वहां पे ना वो कहते हैं हमें दोनों जगह चाहिए भाई। अगर कस्टमर इस साइड से आ रहा है रोड के तो घूम के उधर थोड़ी जाएगा, उसको यहाँ पे भी मिलना चाहिए, और उधर नहीं जाएगा भाई। अगर वहां से आ रहा है तो इधर नहीं जाएगा, तो उसको यहाँ पे भी मिले। तो दोनों साइड पे, बिल्डिंग के दोनों साइड पे वो कहता है भाई मुझे एरिया चाहिए। सो डुप्लीकेट्स के इश्यूज वहां पे आते हैं। ये छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है। फ्यूचर में अल्लाह करे आपको ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलें जिनकी मल्टीपल चेन्स हों, जो इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हों, और वहां पे आपको ऐसे ऐसे मसले फेस करना पड़े, तो तब आपकी चीजें हेल्प आउट करेंगी। आपको पता होगा भाई मैंने कैसे डील करना है। क्लाइंट आपको मीटिंग में ले ले, आपको पता ही ना चले डुप्लीकेट मसले किस तरह आते हैं, किस तरह रिजॉल्व होते हैं। सो फिर मजेदार काम नहीं होगा ना। सो इसको बस आपने समझना है कि बाहर कमर्शियल एरियाज की डिमांड ज्यादा होती है, इसीलिए आपको डुप्लीकेट्स के मसले आएंगे। उनको सॉर्ट आउट करने का मैंने आपको तरीका भी बता दिया है। सो वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू सॉर्ट आउट डुप्लीकेट इश्यूज। दोबारा बता देता हूँ, सिंपल सा सोल्यूशन है, आपने एड्रेस वही रखना है, पिन थोड़ी सी मूव करते जाना है। एक दफा मार्क होता है, दूसरी दफा मार्क होता है, थोड़ा सा मूव कर देना। ठीक है। उसको बार बार कहना भाई डुप्लीकेट नहीं है, भाई डुप्लीकेट नहीं है, वो कर देगा। ठीक है। वो ऑटोमेटिक भी डुप्लीकेशन मार्क कर देता है सम टाइम।
सो यहाँ तक सबको क्लियर है? आई थिंक डुप्लीकेशन में कोई किसी को मसला नहीं आएगा। अब आप लोग डुप्लीकेशन को हैंडल कर सकते हैं। आप कोशिश करें ना ही आए, लेकिन अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऐसी है तो उनको आपने फिर इस तरह से हैंडल करना है। एड्रेस ना चेंज करें, हाँ एड्रेस का पिन चेंज करें, इतना बड़ा मसला नहीं है। एड्रेस चेंज करोगे ना तो चांसेस ऑफ सस्पेंशन इंक्रीज हो जाते हैं। उसमें भी ये होता है कि आपने एड्रेस बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे स्टोर था, आपने उसको यहाँ मूव किया या हल्का फुल्का इधर उधर मूव किया ना, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। विद इन लेट से अंडर अ माइल आपने चेंज किया ना, उसको अंडर अ माइल कह रहा हूँ, 100 मीटर्स के आसपास चेंज किया, कोई मसला नहीं है यार। एड्रेस का थोड़ा बहुत चेंज कर लिया, एड्रेस में थोड़े बहुत आप फ्लैट नंबर ऐड कर दिया आपने, या आपने स्ट्रीट मिस था, स्ट्रीट ऐड कर दिया, स्ट्रीट 1 था उसको 2 कर दिया, हल्का फुल्का चेंज होता है, वो हो जाता है, वो मसला नहीं करता। हाँ मेगा चेंज करोगे, एड्रेस ही चेंज कर दोगे, वो आपको बोलेगा भैया आप क्या कर रहे हो। इसी तरह पिन है, पिन भी आप 19-20 के फर्क के साथ घुमाओगे ना, इधर घुमाओगे इधर घुमाओगे, कोई मसला नहीं होगा। हाँ पिन आप यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दो, आपकी पहले पिन यहाँ लगी थी और आपने किया, आपने उठा के पिन यहाँ पे लगा दी, ये फिर इस तरह के इश्यूज आपको सस्पेंशन की तरफ लेके जाएंगे। सो ये वो चीज़ें हैं कि आपने क्लाइंट के अगर बिजनेस पे ऐसा काम करना है तो उससे पहले कहना भाई ये काम मैं करने लगा हूँ, सस्पेंशन हो सकती है, घबराना नहीं है, डॉक्यूमेंट्स है ना तुम्हारे पास। पता लगे आपका क्लाइंट भी रैंक एंड रेंट का डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ ना हो उसके पास, फिर बाद में दोनों बैठ के एक दूसरे को कोस रहे हो कि यार क्या हो गया यार, अब ये रीस्टोर नहीं हो रहा। चलो यार नेक्स्ट मूव करते हैं, इश्यूज इन जीएमबी। सो मेरे पास मैंने आपको बताया था कुछ बिजनेसेस आते हैं और वो ये रैंक एंड रेंट में आपको हेल्प करेंगे, ये पॉइंट्स आपको रैंक एंड रेंट में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि रैंक एंड रेंट के अंदर आपने कोई लोकेशन परचेज तो नहीं की होती, आप लोकेशन ही डाल रहे होते हो उल्टी पुल्टी सी। सो रैंक एंड रेंट में क्या सूरत हाल होती है कि आपको ना अपनी लोकेशन पिक करनी होती है खुद, और यू ट्राई योर बेस्ट कि भाई बेशक मैं उस लोकेशन पे ना भी हो, मेरा फिजिकल ऑफिस कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं ईमेल के थ्रू वेरीफाई करवा लूँ। यही रैंक एंड रेंट है ना, मतलब आपकी लोकेशन तो आपने परचेज दी ना की वहाँ पे, आपने भी बोर्ड तो नहीं लगाया ना वहाँ पे। सो आप कहते हैं मैं प्लम्बर की सर्विस दे रहा हूँ, तो यार मैं अगर जीएमबीज के ऊपर भी रैंक करने लग जाऊँ क्या ही बात हो जाए, ठीक है। सो आप कोई लोकेशन देखते हैं, आप कहते हैं ऐसी लोकेशन हो जो कि थोड़ी सी शॉप फ्रंट जहाँ पे हो, लाइक ये दो खड़े हैं तो अगर मैं तीसरा भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ तो इतना बड़ा मसला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंपेटिटर लाइक ये है, ये एक आपका कंपेटिटर है, ये रोजाना इस मॉल के अंदर आता है, ये कहता है तो शॉप ही नहीं है, ये शॉप, ये जो यहाँ पे मार्क है, जो भी बंदा सर्च करते हैं शॉप ऊपर आ जाती है मुझसे, तो वो आपके रिगार्डिंग कंप्लेंट्स लॉन्च करेगा। वो बोलेगा भाई दिस बिजनेस हैज बीन क्लोज। फॉर एग्जांपल वो कैसे कर सकता है, इस पर क्लिक करेगा, ऐसे करके सजेस्ट एंड एडिट पे जाएगा, यहाँ पे ना आपके पास ना ऑप्शंस होती हैं यार। मैं ना अपनी प्रोफाइल चेंज करता हूँ क्योंकि ये माशाल्लाह मुझे कुछ करना ही नहीं देगा, और आप लोगों को ये चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जीएमबी में मैनिपुलेशन किस तरह से काम करती है। जैसे मैं आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जीएमबी इज़ ऑल अबाउट मैनिपुलेशंस। यहाँ पे आपके जो कंपेटिटर होते हैं वो इतना एफर्ट अपनी रैंकिंग में पुट नहीं करते जितना आपको डाउन करने में, इनवैलिड हिस्ट्री को रिमूव करने में, क्योंकि वो कंपटीशन है ना एक, तो कंपटीशन ऐड किसको पसंद है, वो कहता है भाई इस कंपटीशन को रिमूव करो। तो जीएमबी में तो यही बहुत ज़्यादा होता ही है। ओके सो आप कहते हैं यार इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ, और ये हम करते हैं, हम पिन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। उनको कहता है इसको, ये देखो जेली पिन पकड़ा हुआ है, इसको मैं जाऊँगा नीचे सजेस्ट एडिट पे क्लिक करूंगा, इसके लिए आपको ईमेल्स भी चाहिए होती हैं। सो कैन यू नीड टू साइन विद अपडेट्स ऑन योर, कर लेते हैं साइन इन फिर यार, यही है, क्या कह सकते हैं। साइन इन कर लिया इसने, वहाँ पे तो साइन इन वहाँ भी हो जाएगा फिर, इसका मतलब है। लेकिन वो यूट्यूब नहीं चलाने देता मुझे, जो भी है उसका मसला। सो यहाँ पे देखो, प्लेस इज क्लोज्ड और नॉट हेयर, ये एक चीज है जो कि आपका बिजनेस क्लोज करवा देती है। रैंक एंड रेंट पे आपको इसमें बहुत सारे मसले आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक ऐसे मॉल में पिक करते हैं जहाँ पे कंपटीशन है थोड़ा सा, और आसपास के लोग देखते हैं यार ये बंदा आने लग गया है, ये तो एग्जिस्ट भी नहीं करता, लोग स्पाई करेंगे ना, लोगों ने अगर जीएमबीज को देख रहे हैं, उनको पता है यार लोग यहाँ से मुझे मेरे पास बिजनेस आ रहा है, बाइट इसकी इतना बहुत सेंसिटिविटी है गूगल माई बिजनेस की। वो कहता है हमें मैप पे आना है, मैप पे आना है, लोग ड्राइविंग करते हैं वॉइस नोट में करते हैं, ठीक है, फाइंड बर्गर प्लेस नियर मी, तो लिस्ट दिखा देता है आपको सारी ना विद रिव्यूज, सो उसको क्लिक कर लेते हैं इस तरह करके। सो आपने कहना भाई प्लेस इज क्लोज और नॉट हेयर, इसे क्लिक कर लेना है। सो ये आपसे बोलेगा भाई क्या चीज़ ऑप्शन है, इसकी फोटो लगा देना, भाई देखो प्लेस यहाँ पे है ही नहीं। सो ये आपका होगा भाई टेम्परेरी क्लोज, डजेंट एग्जिस्ट हेयर,
डुप्लीकेट ऑफ अनदर प्लेस, आप डुप्लीकेट्स भी रिमूव करवा लेते हैं। कुछ ऐसे बदमाश होते हैं जो जीएमपी डोमिनेंस के लिए ना शॉप एक होती है, लेकिन मैंने एक केस नोटिस किया है, डुप्लीकेट्स डाले होते हैं, एक इधर एक उधर, तो उनको हम रिमूव भी करवाते हैं। हम कहते हैं यार ये देखो यार जबरदस्ती यार दो प्लेस से लेके बैठा हुआ है, तो हम कहते हैं डुप्लीकेट ऑफ अनदर है, उसमें भी हम कर लेते हैं उसको, ठीक है, प्रूफ दे देते हैं उसको। तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, नॉट ओपन टू पब्लिक। सो आपके कंपेटिटर आप पे ये अटैक करेंगे, और ये कब 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 करेंगे, जब आप रैंकिंग में लग जाओगे। आप एफर्ट पुट करो, महीना 2 महीना लगाओ, बड़ा अच्छा तगड़ा काम करो, तीसरे चौथे महीने रिजल्ट्स आने लगे, आपको इशू फेस होगा, आप बोलेंगे ये क्या हुआ है, जीएमबी सस्पेंडेड। सो एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे ये भी होता है। सो मैं कहता हूँ यार कुछ एरियाज ना इस तरह पिक कर लो कि यार कोई ज़्यादा इस तरह के मसले ना हो, ठीक है, वहाँ पे लोग इस तरह आए ना, ठीक है। तो थोड़ा सी आपने रिसर्च करनी है इस पे एरिया सिलेक्शन में, जब आपने खुद करना है। और हम जो हैं अपने यहाँ पे ना मेरे कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग ना अपने घर का एड्रेस देकर ना उसको कहते हैं भाई ओपन कर दो, कोई मसला नहीं है, और फिर वहाँ पे इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है, तो फिर हम उनको फिर अनसस्पेंड करवाने के लिए प्रूफ भी दे रहे होते, तो हमें पहले देखना ही पड़ता है कि यार सस्पेंड होने की वजह क्या है, ठीक है। वो टेम्परेली आपको क्लोज कर रहा होता है, वो बताया था भाई आपको क्लोज कर दिया गया, ये एडिट था, ठीक है, तो आप कहते हैं भाई क्लोज नहीं ओपन है, सो उसके फिर आप दोबारा से अपील कर रहे होते हैं। सो वो चीज़ें वगैरह आती हैं बीच में, तो आप उसको सेट भी कर सकते, चेंज भी कर सकते हैं बाद में, क्योंकि वो आपको मार्क भी कर देगा और समटाइम वो आपको सस्पेंड भी करवा देता है, ठीक है। उसे बार बार रिपीटेडली ये बार बार होना, आप चेंज तो करते रहेंगे लेकिन रिपीटेडली हो तो आपको सस्पेंशन की तरफ भी वो ले जाएगा, ठीक है। चलो ये चीज़ भी हमारी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है, और आई एम जस्ट गोना शेयर माई स्क्रीन बैक। आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह, और ऐसा प्रैक्टिकल काम करेंगे कि आपको लोगों को ना थोड़ा क्लाइंट हैंडलिंग के अंदर ना मज़ा आएगा। जब आप क्लाइंट हैंडल करेंगे, आपको ऐसे ऐसे सवाल जो क्लाइंट पूछ रहे होते हैं, जो यूजली ओकर हो रहे होते हैं, उनको हम ना काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो यार हमें आइडिया हो गया कि यार रेंट एंड रैंक पे लोकेशन सिलेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट, और ये आपका लोकेशन सिलेक्शन ना काफ़ी परफेक्ट हो जाएगा सेशन के आखिर तक, आपको लोकेशन सिलेक्शन में बड़ा कमांड हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं यार, तो इसमें ना लोकेशन सिलेक्शन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और लोकेशन का क्या रोल होता है जीएमबी सस्पेंशन में और इन चीज़ों में। तो यार सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको जीएमबी जब पहली दफ़ा मिलता है, या जीएमबी आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो आप ना कुछ पॉइंटर्स का ख्याल रखना है। ये पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर्स क्या हैं। नंबर 1, आपने देखना है जिस लोकेशन पे आपके क्लाइंट ने जीएमबी बनाया हुआ है, क्या उस लोकेशन पे कोई और जीएमबी रजिस्टर तो नहीं है। समटाइम होता है भाई उस एक सेम ही लोकेशन पे दूसरा जीएमबी भी पड़ा होता है, अगर पड़ा हुआ है तो भाई उसकी आपने सजेस्ट एडिट करके उसकी पिन दूर भेजनी है, या उसे कहना भाई यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। आपने कहना यार देखो ये आपका घर है, ये आपका एरिया है आपका, तो यार यहाँ पे एक और जीएमबी पड़ा हुआ है, यार ये क्यों पड़ा हुआ है यहाँ पे, आपने उसको वहां से हटाना है, ठीक है। सो इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, मतलब आप एलए फिटनेस के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जाके आप इसका एड्रेस पकड़ लेते हैं, ठीक है। सो ये एड्रेस पकड़ लें आप, ठीक है, और इस एड्रेस के ऊपर आप यहाँ पे सर्च कर लें, यहाँ पे सर्च कर लें। अगर आपको एक पिन नहीं जाती है यहाँ पे ऐसे करके और एक ही जीएमबी आ रहा है, तो इट इज़ 1 जीएमबी। अगर 2 आ रहे हैं या इस तरह की सूरत हाल हो रही है, या 19-20 के फ़र्क के साथ चीज़ आ रही है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। प्लस आप विजुअली भी देख सकते हैं, यार अल्लाह ताला ने हमें 2 आंखें दी हैं। सो अगर किसी ने पिन गलती से मार्क किया है यहाँ पे, तो भाई उसकी पिन एडिट करो, उसको बोलो भाई तू पिन यहाँ पे डाल, उसकी पिन आप खराब कर दो। जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, एक मेरे पास बिजनेस है, उसकी पिन कहीं और लगी हुई थी। सो वो पिन जो होती है ना आपकी चेंज होती रहती है, कंपेटिटर्स भी करते रहते हैं, कहते हैं भाई यहाँ पे तो मैं हूँ, यहाँ पे तुमने क्यों पिन लगा दी है भाई। लेकिन आप कहते हो यार यहाँ पे पिन हूँ यार, मेरी ही लोकेशन है, कंपेटिटर को मुगालता लग रहा है। सो वो आप खेल तमाशे करते रहोगे, ठीक है, पिन वगैरह चेंज करते रहोगे, तो पिन चेंज को उठा के यहाँ फेंक देना, कहना भाई पिन मेरी यहाँ पे, रिजल्ट मेरा यहाँ पे। पिन को प्लस आपने सेंटर में रखना है, कोशिश करें सेंटर में रखा करें अगर सारा एरिया आपका है, यानी जिस एरिया के ऊपर है आप वहाँ पिन रखें। अगर आप रोड के इस साइड से एंट्रेंस है तो यहाँ पे आप पिन रख लें, ठीक है। सो वो नियरेस्ट तो आपको दिखा रहा हो, तो इट अगेन डिपेंड्स, ठीक है। आप जो है पिन को ना टेस्ट कर लें, ठीक है, कि भाई वो कहाँ से दिखाता भी है यहाँ पे। वो समटाइम होता है कि आपका ना एंट्रेंस यहाँ पे होती है, ये सारा एरिया होता है ऐसे करके मार्क किया होता है। सो वैसे उसको इतना बड़ा मसला नहीं होता, वो खुद ब खुद भी पकड़ लेता है। लेकिन समटाइम होता है कि मल्टीपल एंट्रेंसेस होती हैं, कोई आपने ब्लॉक की होती है, ठीक है, वो सब लग रहा है। लेकिन अगेन वो देखता है भाई जो यूजर चल रहा है वो ज़्यादातर कहाँ से एंटर हो रहा है, वो बाद में फाइन ट्वीक करके ना इसको सेट कर लेता है। लेकिन मैं यूजली कहता हूँ कि आपकी जो ये पिन है ना, ये आपने सेंटर यहाँ पे लगानी है, ठीक है, यहाँ पे आप सेंटर में लगाएं। सो दैट इज़ ऑलवेज ग्रेट, बजाय से कि आप नुक्कड़ शुक्कर यहाँ पे घुसाइए हो आपने पिन, ठीक है। पिन सिलेक्शन में अक्सर बार लोग ये लोग काम करते हैं, एक नुक्कड़ में घुसा देते हैं कि यहाँ पे हमारी एंट्रेंस है। यार वो गूगल फाइन टून कर लेगा अपने आप को, उसकी आप टेंशन ना लें। सो आपने ऐसा काम नहीं करना।
समटाइम होगा, ये लोग करेंगे भी कि भाई हमारा तो ये एरिया है, होता है। अगर एक बिल्डिंग है तो उसमें आप अपने जो भी आपकी बाउंड्रीज है इसके सेंटर में आप लगा लें, वरना जो है आपका पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी है तो सेंटर में लगा लें, उसके यहाँ पे लगा लें आप, ठीक है। अब यहाँ पे मसला क्या बात है लोकेशन का, जब आप एक फ्लैट में काम कर रहे हैं, यू वर्किंग ऑन अ फ्लैट, और वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, टावर है, उसमें मल्टीपल ऑफिसेज हैं, ठीक है। सो वहां पे इस तरह की ओवरलैपिंग के बहुत से मसले आते हैं। फॉर एग्जांपल, बाहर कमर्शियल एरिया है एक, उस एक बिल्डिंग के अंदर सारे डॉक्टर्स हैं, आप भी डॉक्टर हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, इश्यूज भी क्रिएट होंगे, वहाँ पे पॉसम इफेक्ट भी आता है, उसको भी हम थोड़ा सा नोटिस करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लें कि बाहर के मसले आ सकते हैं। सो आपने फिर कोशिश करनी है कि भाईजान एड्रेस जो है ना, एड्रेस आपका भी और बाकियों का भी सही हो भाई, ये एड्रेस पे पूरा लिखिए, यहाँ पे फ्लैट नंबर है, फिर फ्लैट नंबर है, ऑफिस नंबर साथ में ऐड करें। आपने उठा के स्ट्रीट एड्रेस इस तरह नहीं लिख देना भाई, 303 बिल्डिंग का एड्रेस नहीं उठा के लिख देना, बिल्डिंग आपकी थोड़ी है। वो भी सस्पेंशन की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि यार मल्टीपल बिजनेसेस एक ही एड्रेस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, वो बोलेगा भाई इसका ना एड्रेस, और चेंज कर देगा आपका एड्रेस, खुद ब खुद चेंज कर देगा, खुद ब खुद चीज़ें लगा देगा बीच में, ठीक है। तो बेहतर है यार आप खुद चीज़ें लगा दो। इसी तरह अगर कंपेटिटर है, ठीक है, वो भी इस तरह के मसले कर रहा है, तो उसके भी जाके एडिट करके उसका एड्रेस एडिट कर लो, गूगल उसको सपोर्ट करेगा, वो इंस्टेंटली उसका एड्रेस चेंज कर देगा, ठीक है। वो उसे अप्रूवल भी नहीं मांगेगा, आप वो एक महीने बाद खोलेगा, यार मेरा एड्रेस ही चेंज हुआ हुआ है। और बेहतर है यार आप पहले डे वन से एड्रेस अच्छा रखो, क्योंकि आप डेली खोल खोल के एड्रेस तो नहीं देख रहे होगे ना। सो डे वन से ही आप एड्रेस अच्छा रखो, वरना आपको ईमेल नोटिफिकेशन भी यूजली चला जाता है, ठीक है, तो आप ईमेल नोटिफिकेशन देखें। सो आपने देखना है कि आपका एड्रेस अच्छे से लगा हो। अब इसमें एक और मसला आता है, ज़्यादातर ये जितने बिजनेस ओनर्स होते हैं ये रेंटल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हो सकता है उस सेम एड्रेस के ऊपर, उस सेम एड्रेस पे पहले कोई जीएमबी रजिस्टर्ड था। तो जब भी आपको कोई क्लाइंट एड्रेस बताता है, वो उसका अपना ज़ाती नहीं होता, उसने रेंट किया होता है, तो आपने एक दफ़ा यहाँ पे जाके ना उस एड्रेस को सर्च कर लेना है। आपने ना एक दफ़ा यहाँ पे जाकर उस एड्रेस को सर्च कर लेना है। आपका फॉर एग्जांपल ये था, एल ए फिटनेस था, अगर एल ए फिटनेस का एड्रेस आप सर्च कर लें, आपको क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा भाईजान मेरा नैप के अंदर ना मेरा एड्रेस ये है, उसने रिसेंटली ये जगह परचेज की है, ठीक हो गया। सो आप क्या करेंगे, आप इस पे जाके सर्च कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई बिजनेस आता है उस और सेम एड्रेस सेम वही चीज़ लगी हुई है, इसका मतलब है इस बंदे से पहले, इस डॉक्टर से पहले यहाँ पे डेंटिस्ट रह रहा था और उसने अपना बिजनेस मार्क क्लोज नहीं किया। सो भाई आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे या तो उसे को भाई उसको अपने उन ओनर से बोलें भाई अपना बिजनेस परमानेंटली मार्क क्लोज करें, या फिर आप खुद यहाँ पे मैनुअली जाके मार्क कर दो कि भाई ये जो है क्लोज है इनका बिजनेस, ये मेरा एरिया है, ठीक है। सो ये आप काम करने के बाद अपना जो है जो भी आपने करना है, अपना लोकेशन लगानी वो लगा लें आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वरना ऐसा ना हो कि उनकी जगह आप पे मसला बन जाए, वो बोले भाई आपका जो जीएमबी है भाई इस लोकेशन पहले कोई एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो आपको दिखाएगा, वो दिखाएगा भाई इस लोकेशन में पहले कोई एग्जिस्ट करता है। सो आपको वो चल जाएगा पता, मतलब आप जब भी जीएमबी अप्रूव कराने लगेंगे ना, वो इस तरह के इशूज आपको दिखा देगा। सो एड्रेस इज अ सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, लोकेशन को आपने बड़ा ही एहतियात से यूज़ करना है। लोकेशन का आपको एडवांटेजेस बता दिए मैंने कि ये आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगा। आपके सेम लोकेशन पे दो जीएमबीज भी लग जाते हैं, पता है ये बात आपको, डिफरेंट नेम्स के साथ वो लग जाते हैं, और मैंने लगाए भी हुए हैं, लग भी जाते हैं। अब मसला ये है कि उनकी अथॉरिटी को मैनेज करना, उनकी चीज़ों को रिव्यूज़ को मैनेज करना, वो थोड़ा इशू करता है, और हो सकता है फ्यूचर में वो सस्पेंड कर दे किसी एक को, ये डुप्लीकेट मार्क कर दे, किसी एक को बंद कर दे, और अगर आपका अगर नीना होगा, ठीक है, तो आपको मसला होगा बार बार उसको रीइंस्टेट करवाने में। सो बेहतर है भाई ये नोटिस कर लें कि भाई उस लोकेशन पे कोई और जीएमबी तो नहीं है, अगर है तो उसको फिर पंगा दें, पोक करें उसको, ठीक है, गूगल को सजेशन दें और अपना जो है सारी चीज़ें सेट रखें। अगर आपको डुप्लीकेशन मार्क करता है, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि भाई देखो ये मेरे पास हैं चीज़ें, फिर आपको अपील वगैरह करनी पड़ेगी। सो ये चीज़ें हैं जो कि आपको लोकेशन वाइज समझनी है। फिर आ जाता है नाम। मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी कोई बिजनेस रजिस्टर हो तो उसके ना वो रजिस्ट्री भी देख लिया करें एक दफ़ा। समटाइम क्लाइंट का रजिस्टर कुछ और हुआ होता है, ठीक है, सो उसमें फिर आपको मसले पड़ सकते हैं, उसका रजिस्टर्ड है तो उसकी कंपनी बंद हो गई कि नहीं हुई, उससे बोलते हैं भाई भाई आपने अपनी रजिस्ट्री वगैरह अपडेट वगैरह करवाएं, ठीक है। सो अब आ जाता है नाम का मसला, नेम इशू। सो यार नेम का मसला क्या है कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कीवर्ड्स वगैरह बीच में स्टफ नहीं करने, वो चीज़ तो बताई थी मैंने, वो बेसिक्स हैं। लेकिन ना आपके देखना है कि भाई आपके नाम से कोई और बंदा ऑपरेट तो नहीं कर रहा। समटाइम होता यह है कि लोग ना कीवर्ड का जो रैंक एंड रेंट वाले होते हैं, ज़्यादा ना यूएस में आपको रैंक एंड रेंट वाले बहुत मिलेंगे, वो ना बिजनेस का नाम देखते हैं और उसकी बेस पर उन्होंने पहले कंपनी रजिस्टर की होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टार
प्लम्बिंग। अब आप क्लाइंट का है, ये नाम रजिस्टर करवाया हुआ है स्टार प्लम्बिंग, लेकिन हो सकता था यहाँ पे स्टार प्लम्बिंग इंक, स्टार प्लम्बिंग एलएलसी, 2 से 3 तरह के स्टार प्लम्बिंग आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी एलएलसी है ना, अब मैं जो है ना इनको, मेरे मेरे लिए ये बड़ा आसान काम है, मैं इनको पॉक करूंगा, मुझे पता है ये आसानी से सस्पेंड करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, मैं बोलूंगा भाई ये मसले हैं इसके, ठीक है, ये देखो ये इशू कर रहा है, ठीक है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाने के बाद सजेशन एडिट पे क्लिक करते हैं, किधर गया, पर यहाँ पे कर लेते हैं यार, ये चल गया, चलो चल गया। सो यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और बोलेंगे भाई ये जो है ना रॉन्ग पिन लोकेशन है, रॉन्ग एड्रेस है, मिसिंग प्लेस है, फिक्स रोड है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो इस तरह के आप जो चीज़ें वगैरह यहाँ पे इसको तंग कर सकते हैं। वट एवर द थिंग इज, जिस रिगार्डिंग आपने करना तो आप इसको यूटिलाइज करें, ये आपका सबसे अच्छा टूल है। ठीक है, सो ये स्पॉन्सर भी लगे हुए हैं, वो कहता है एलएलसी वगैरह नहीं डालना, लेकिन लोग डालते हैं। ये कोई इतना बड़ा मतलब नहीं कि आप बोले से अगले बंदे को सस्पेंड करवा दूंगा, मुझे पास कोई पता नहीं चीज़ आ गई उसमें छड़ी है, मैं घुमाऊंगा, देखो मैं सबको सस्पेंड करवाता हूँ। ठीक है, नहीं होता यार, इतनी आसानी से नहीं होता, और होना होता ना वो हो चुका होता। मैंने काफ़ी बिजनेस देखे हैं, उन्होंने, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि .de भी लगाया होता है अपने साथ। ठीक है, इस तरह एलएलसी वगैरह की चीज़ें भी लगाई होती हैं। इनफैक्ट मैं दिखाया तो मेरे पास एक बिजनेस है, ठीक है, उसके साथ ये .de वाला लगा होगा। सो वे इट इज़, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो वो चल रहा है, मैं क्लाइंट को बोला, क्लाइंट कहता मैंने नहीं करना, मैंने कहा ठीक है ना करो, कोई मसला नहीं है। google.com। ओके, सो यहाँ पे अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बल्कि ये ना बोनस में दिखाऊंगा आप लोग, मैंने खोल लिया टैब पीछे, ये बोनस में दिखाऊंगा। ठीक है, एक दिन में एक क्लाइंट साइट ही बेहतर होती है दिखाना। सो एनी हाउ, आपको जो है नेम की इंपॉर्टेंस पता ही है। ठीक है, तो नेम इश्यूज ना आए, किसी और बंदे ने रजिस्टर ना किया हो, अगर किया हुआ है भाई वो आपके लिए इशू क्रिएट करेगा। उसको जो है आप बोलेंगे भाई ये जो है मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ठीक है, सो क्योंकि जब आप लिखेंगे ना वो बोलेगा भैया आप ये वाला बिजनेस तो नहीं है, तो आप बोलेगे मैं ये वाला बिजनेस नहीं हूँ, अपना प्रॉपर नाम लिखें। सो आपको ना वो खुद ब खुद ही बता देगा, जब आप बिजनेस बिजनेस रजिस्टर कर रहे होगे ना, ये नेम और एड्रेस के इशूज वगैरह, वो नेम की वजह से ना इशू आपको दिखा देगा, क्या वो बताएगा आप क्या ये वाले बिजनेस तो नहीं है, आप बोले नहीं भाई मैं ये वाला बिजनेस नहीं हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, business.google.com। सो यहाँ पे क्या था हमारे पास, गोल्ड स्टार प्लम्बिंग था या स्टार प्लम्बिंग इंक था। मैं यहाँ पे जाऊँगा और चल रहा है। सो स्टार प्लम्बिंग इंक, ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है कि भाई क्या आप अपना नया नाम करना चाहते हैं, क्या आप इनमें से कोई एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ भी अपना नया नया करना चाहता हूँ, कंटिन्यू करें। सो कह रहे भाई अब क्या है, और ये इंटरफेस चेंज होता रहता है, हो सकता है मेरे पास ये आ रहा हो, आपके पास ये ना आए। ठीक है, क्योंकि मेरी लोकेशन वगैरह कुछ और लगी हुई है। सो मैं कहता हूँ भाई मैं ऑनलाइन रिटेल हूँ, ये मैं ऑनलाइन रिटेल करता हूँ, या मैं लोकल स्टोर हूँ, या मैं सैप हूँ, सर्विसेज बिजनेस हूँ। ठीक है, सो आप हाइब्रिड भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर भी है, वेबसाइट भी है आपकी। सो बेहतर आप ये पिक कर लें, ऑनलाइन स्टोर हूँ मैं या मैं सैप हूँ। ठीक है, तो ये दो भी मार्क कर सकते हो। इसी तरीके से आप कहते हो कि भाई मैं जो हूँ ये भी हूँ, ये भी हूँ। ठीक है, ये भी करता हूँ मैं, और योर बिजनेस मेक्स विजिट टू कस्टमर्स, कस्टमर कैन विजिट योर बिजनेस इन पर्सन, एंड कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट्स थ्रू योर वेबसाइट। तो आप तीनों मार्क कर सकते हो। ठीक है, आप नेक्स्ट कर लो। ठीक है, वो कह रहे वेबसाइट है तो वेबसाइट दो, वेबसाइट जरूरी नहीं है कि आपका वही नाम लगाओ, मैं कुछ भी दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ wagon.ltd, wagon.net। ओहो सॉरी सॉरी, मैंने ईमेल दे दिया, माय बैड। सो बिजनेस कैटेगरी है, अभी बिजनेस कैटेगरी पूछेगा आपसे। सो हमने रखा था प्लम्बिंग रखा था। सो ये ऐसी कैटेगरी है कि आप ना, PLUMBING प्लम्बिंग, ये ऐसी कैटेगरी है क्या, इसके ऊपर ना ज़्यादातर वो आएगा नहीं। आई विल चेक, प्लम्बिंग सप्लाई स्टोर है। ठीक है, और इट्स इन डिफरेंट कंट्री। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि
डुप्लीकेट मार्क होना चाहिए ना। सो ये आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पकड़ लेता हूँ, ये पकड़ूंगा, और ये है, सर यूनाइटेड स्टेट करो ना, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स, यस आ गया, ये आ गया। ये पेंसिल्वेनिया आ गया, जिप कोड पकड़ा, जिप कोड करा दिया, ठीक है। सो यस, इसको ना मैं कर देता हूँ चेंज, इसको मैं कह देता हूँ 800, नेक्स्ट कर देता हूँ। स्पैमिंग कर रहा हूँ, टेस्ट नहीं कर रहा हूँ ऐसी किस्म की। तो कह रहा है ये दे दो, मैं कहता हूँ नहीं है भाई मेरे पास, स्किप कर दो। सो वो कह रहा है भाई आप ये सारा का सारा करते हो, मैं कह रहा हूँ यस मैं करता हूँ, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, सॉरी यू हैड सम इशू एट द मोमेंट, वी ट्राई अगेन लेटर। वो स्पैम यहीं से पकड़ा है मुझे लग रहा है, ठीक है, वो जाने नहीं दे रहा, उसने मेरी बिजनेस लिस्टिंग उड़ा दी है, ठीक है। लोकेशन वाइज भी चीज़ें मेरे पंगे वाली की हैं, ठीक है। आपको वीपीएन्स वगैरह लगाने पड़ेंगे अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपका एक तो आईपी एड्रेस दूसरा है, ऊपर से आपने नाम भी ऐसा पकड़ा है, तो उसने मेरे ख्याल से वहीं से पकड़ के मुझे बाहर भगा दिया है। वरना वो यूजली आगे जाके इशू वगैरह के रेट भी कर देता है, इस तरह के इशूज आते रहेंगे आपको। अगर आप कर भी लेंगे वो इंस्टेंटली आपको सस्पेंड कर देगा, ठीक है, डुप्लीकेट मार्क कर देगा, आपके पास ऑप्शन होगी कि आप सिर्फ इसको रिमूव कर दें। और जो नेक्स्ट फेज था, ठीक है, वो यही था कि भाई आप बाय either you are gonna verify through a video या समथिंग एल्स। तो मैं अपने ऑफिशियल बिजनेस को मार देता हूँ, रैंक एरो क्रिएट अ बिजनेस, नेक्स्ट करते हैं। बिजनेस के बाद मैं कहता हूँ कि भाई मेरा सर्विस सिस्टम या मेरा ये है कि मेरा जो है एक और काम चल रहा है यहाँ पे। सो वेबसाइट है नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंपनी, नेक्स्ट कर देता हूँ। के एंड बिजनेस लोकेशन पाकिस्तान, सो 112 गार्डन टाउन सेक्टर, सेक्टर में क्या लिखे हैं, ठीक है, नहीं यहाँ पे सेक्टर छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे सिटी है, सिटी लाहौर कर देते हैं, पोस्टल कर देते हैं 5400। कह रहा ठीक है, कह रहा ये तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ नो दिस दिस डजंट मैच, नेक्स्ट कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, लेट्स स्किप इट, कह रहा है ये है, कंटिन्यू करते हैं। सो इस दफ़ा आगे चला गया है वो कह रहा है वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा, वेरीफाई लेटर, वो फ़ोन नंबर मांग रहा है मुझसे। सो मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट नहीं जाने देगा ना, वेरीफाई लेटर, वो फ़ोन नंबर मांगा है वेरिफिकेशन के लिए। सो पाकिस्तानी फ़ोन नंबर दे देता अगर होता मेरे पास। ये क्लोज ही रखो सारा का सारा, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट कर लो, कि स्किप इट, स्किप एवरीथिंग, स्किप इट। सो ये लो भाई, ये सिस्टम आपका चल गया है, ठीक है। सो गूगल की मर्जी होती है, डिफरेंट रीजन्स में कुछ लोग कहते हैं कि आपसे वो सिर्फ वीडियो ही मांगता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, फ़ोन नंबर भी मांगता है, समटाइम ईमेल भी मांग लेता है। फ़ोन नंबर बहुत रेयरली आता है, बहुत रेयरली आता है। अब ये जो है मेरा जी स्वीट का अकाउंट है, तो इसकी चीज़ें भी अलग हैं, और ये प्लस कंपनी अकाउंट है मेरा, वो देखो कंपनी अकाउंट ही लगा हुआ है मेरा यहाँ पे देखो। सो इसलिए उसने मुझे कहा भी अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाओ, अपना फ़ोन नंबर दो और ले लो, ठीक है, ये कंपनी अकाउंट लगा है पहले यहाँ पे, ठीक है, गूगल के ऊपर। सो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं, आपके पास वो चीज़ें आती नहीं उस तरह से। सो अगर मैं कोई और डोमेन लगाता तो वो मुझे कहता, कह रहा है भाई कस्टमर कैन सी योर बिजनेस गेट वेरीफाइड, टू फाइंड गेट वेरीफाइड पे क्लिक करूंगा, बोले को मुझे नंबर दो, मैं तुम्हें वेरीफाई कर दूंगा, ठीक है। सो मैं कह रहा हूँ नो दिस डजंट मैच। ये जो तरीका मैंने किया मल्टी ब्रांच के लिए किया, बेसिकली मैं एक ब्रांच ऐड कर रहा हूँ। तो जब आपने मल्टी ब्रांच ऐड करनी है, ठीक है, थ्री एडिंग अ ब्रांच, ब्रांच ऑफ अ बिजनेस। सो उस केस में आपने नाम सेम रखना है, एड्रेस चेंज हो जाएगा, सेम नेम जैसे मैंने अभी किया है, सेम नेम होगा आपका, एड्रेस चेंज हो जाएगा, और आपका फ़ोन नंबर बेटर है आप चेंज कर लें, आप ना भी चेंज करें इतना बड़ा मसला नहीं है, चेंज इट, ठीक है। सो आप अपना बिजनेस अप्रूव करवा सकते हैं, बस ये खास ख्याल रखना है कि उसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा हो, मतलब कि 2 माइल्स का तो हो ना, 2 2 माइल्स का हो, 1 to 2 माइल्स के आसपास ज़्यादा हो, इसे डिस्टेंस ज़्यादा हो रेडियस में, ठीक है।
सो दैट इज़ हाउ यू कैन अप्रूव मल्टीपल बिजनेसेस इन मल्टीपल लोकेशन। मैं चाहूँ मैं हर सिटी के अंदर जाके अपनी ब्रांच वगैरह खोल सकता हूँ। और ज़्यादातर मैंने जो है अप्रूव करवाए हुए हैं, ईमेल्स के थ्रू भी मैंने अप्रूव करवाए हुए हैं, वो ईमेल्स के थ्रू भी अप्रूव हो जाते हैं। इस तरह की ईमेल्स होती हैं, फ़ोन नंबर मांगते हैं, फ़ोन नंबर न्यू देते हैं, समटाइम वो डुप्लीकेट मार करके क्लोज भी करवा देता है, ठीक है, तो उसको बार बार हम करते रहते हैं, वो हो जाता है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है ये वाला। सो आपको बस ये बताना था कि यहाँ पे वो कह रहा है भाई वेरिफिकेशन के लिए अपना फ़ोन नंबर दो, फ़ोन नंबर पे आपके पास मेरे ख्याल से ओटीपी आ जाएगा, ठीक है, तो ये कह रहा है वेरिफिकेशन कोड आएगा, सिंपल सी बात है। सो वेरिफिकेशन कोड अभी भी काम करता है, ये डिपेंड करता है गूगल कौन सी चीज़ कब दिखाता है, किसको दिखाता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों को वीडियोस की बात कर रहा होगा, मुझसे वीडियो की बात नहीं की, क्योंकि मेरे पास वेरीफाइड जी सूट की ईमेल लगी हुई है, तो ईमेल की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब ये बहुत ट्रस्टेड ईमेल है, तो उसने कहा भाई कंपनी की ईमेल है, उसी कंपनी का आप यूआरएल दे रहे हो, एड्रेस वगैरह आप कह रहे हो भाई मल्टी ब्रांच है, तो मैं करूँगा यहाँ पे फ़ोन नंबर डालूंगा, मेरा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक हो गया? तो इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। ओके, कैंसिल। अब ऐसा भी नहीं करना एक स्टेट में, एक सिटी में मल्टीपल ब्रांचेस खोल लो, ठीक है, बिला वजह के ही आप। सो वो आप स्पैमिंग नहीं करनी यार, जब स्पैमिंग करोगे मसले तब आएंगे, ठीक है। डिफरेंट सिटीज के लिए बना लो, कोई मसला नहीं है, कोशिश करो कम से कम रखो। ये जितना आप खलारा बड़ा करोगे ना, संभालना उतना मुश्किल हो जाएगा। एक बंद हुआ, दूसरे के चांसेस बंद होने के हो जाएंगे, क्योंकि वो लिंक तो बन रहा है ना उनका। एक ब्रांच में मसला आया, वो बोलेगा भाई ये ब्रांच, क्योंकि लोग आपको कंप्लेंट करेंगे यार ये ब्रांच यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, और करेंगे जब आप रैंकिंग में आएंगे, लाजमी करेंगे। क्योंकि कोई भी बंदा जो है वो रैंकिंग में आता है, बिजनेस देखता हुआ कहता है यार इसको, ये तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बार बार यहाँ पे पिन दिखाई जाता है, और ये लीड लेके चला जाता है यहाँ से, ठीक है। तो आप वहाँ से अपनी एड्रेस हाइड कर दें, एड्रेस हाइड करेंगे आप रैंकिंग में आएंगे नहीं, तो आपको वो होप ही होगा कि एड्रेस भी दिखाना है। और और अगेन आप जो है उसके लिमिटेड ऑड आवर्स रख देते हैं कि भाई इस आवर्स तक मैं ओपन हूँ, ठीक है। और वो हो सकता है ऐसा आवर रख रहे हैं, ये भी टेक्टिक्स होते हैं, ठीक है। आप ऑड आवर रख दें कि भाई ओपन तो है ना, वो लोकेशन तो है ना, वो एटलीस्ट दिखा रहा होता है, क्लोज दिखा रहा होता है कि ये क्लोज है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मिल रहा होता है, टूट मिल रहा होता है वहाँ से। तो मैं ज़्यादातर सैप को कहता हूँ भाई अपनी एड्रेस वगैरह हाइड कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगेन उसको लोग कंप्लेंट कर सकते हैं और लोग उंगली करेंगे आपको, तो आप सैप के तौर पर चलाएं। ख़ास तौर पे ऐसे बिजनेस जिनका फिजिकल वहाँ पे एड्रेस नहीं है, मल्टीपल जीएमबीज होंगे, सैप के तौर पे काम कर रहे होंगे, एड्रेस दे रहे होंगे वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के टाइम पे एड्रेस दे देना, कोई मसला नहीं है एड्रेस का इतना। लेकिन इन चीज़ों से आप फ़ोन नंबर्स के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हो, डिफरेंट फ़ोन नंबर्स हो, लोकल फ़ोन नंबर्स हो। आपके ना स्टेट टू स्टेट चेंज करने से फ़ोन नंबर्स भी चेंज होते हैं, और समटाइम आपके एरिया कोड्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो आपको जो है ये चीज़ों का बस खास ख्याल रखना है, और एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो हर किसी बंदे को मेरे ख्याल से अब मल्टीपल ब्रांचिंग समझ आ गई होगी। मल्टीपल ब्रांचिंग में किसी को मसला तो नहीं है, मुझे अब ये बता दो, मल्टीपल ब्रांचिंग क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अभी मल्टीपल ब्रांचेस किस तरह ऐड करते हैं, नेम इश्यूज क्या क्या हैं, किस तरह से आप इसको मतलब कि अप्रूवल रेट इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। जी सूट की ईमेल का मैंने फायदा बता दिया आपको, ठीक है। आपको इंस्टेंट उसने कहा भाई फ़ोन नंबर तो वेरीफाई करवाऊंगा, आपको पाकिस्तान में फ़ोन नंबर आएगा ही नहीं, वो कहेगा भाई फ़ोन नंबर से तो स्पैमर्स बैठे हुए हैं, इनको फ़ोन नंबर क्यों दिखाना है, लेकिन मुझे आ रहा है यहाँ पे, मेरी डोमेन की पावर भी है। अब यहाँ पे मेरी डोमेन की पावर है, लेकिन मैंने कोई साइटेशन नहीं बनाई। तो साइटेशंस का बीच में अमल दखल होता है, मैं मानता हूँ होता है, लेकिन कम होता है। आपकी डोमेन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कोई इस पर स्पैमिंग ना हुई हो, कोई पास्ट में आप जो एरियाज वगैरह पकड़े हैं, जो एड्रेस वगैरह दे रहे हैं, वो उल्टे पुल्टे एड्रेस ना हो आपके। आप उल्टे पुल्टे एड्रेस देंगे उस एरिया, उस एड्रेस से पहले भी रजिस्टर्ड है, इश्यूज वगैरह फिर आएंगे, तो उसको पहले क्लियर आउट कर लें। तो ये चीज़ें होती हैं प्रीलिमिनरी प्लानिंग, ये कर लें, सस्पेंशन आपकी नहीं होगी। सर इन्फो का जीएमबी बना ले, ये तो चेप ही है ना। अब देखो जीएमबी का मकसद क्या है, फिर सस्पेंशन ही होगी ना, उसको पता लग जाएगा तो सस्पेंशन होगी। मैं चेपियां सिखाने के लिए नहीं बैठा, मैं आपको ये सिखाने के लिए बैठा कि अगर आपको जीएमबी अप्रूव करवाने हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, चाहिए तो आप कैसे करवा सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो मैं अप्लाई करता रहा हूँ, और मैं उसको बस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। चलो यार नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अच्छा, फ़ोन नंबर्स का मैंने बता दिया, लोकल फ़ोन नंबर होना चाहिए उस खास रीजन का, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फ़ोन नंबर कोड ऑफ कैलिफोर्निया। सो अब देखो कैलिफोर्निया के ये एरिया कोड्स हैं कुछ, और ये कुछ इस तरह का फ़ोन नंबर होगा आपका, ठीक है। और अगर यही मैं सर्च करता हूँ विद इन डिफरेंट, चैट जीपीटी से पूछना आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया दे देगा, ठीक है। सो आपको आइडिया हो जाएगा भाई विद इन अ सिंगल स्टेट समटाइम टेरिटरीज बदलती हैं, चीज़ें वगैरह बदलती हैं, तो आपके ना ये कोड्स वगैरह ना चेंज होने लग जाते हैं ये वाले, ठीक है। सो आपने ऐसा काम भी नहीं करना कि आपका जो कोड है वो उस एरिया उस रीजन के लिए बना ही नहीं हुआ। सो आपने देख लेना कि भाई मैं इसके लिए करवा रहा हूँ तो इसमें कौन सा फ़ोन नंबर चलता है,
और वो आप परचेज कर सकते हैं। मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा वेंडर्स हैं, ठीक है। वाइक भी है, मैंने लास्ट में भी बताया था आपको, वाइक में कैसे थोड़ा सा महंगा है, काफ़ी है। ट्वेलो भी देता है आपको, ठीक है। सो ट्वेलो भी आप यूज़ कर सकते हो, वाइक वर्सेस ट्वेलो। फ़ोन नंबर, मैंने बहुत अच्छा बाइक यूज़ की है, ठीक है। और ट्वेलो जो है मैंने जो है बस एक दोस्त ही समझ लो, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर था, उस पर कंपनी रजिस्टर करवानी थी, ठीक है। तो मैंने उसे कहा था मुझे नंबर दे दो, ठीक है। तो ट्वेलो के मेरे पास थे, तो मैंने थोड़ा बहुत खोल के देखा था, लेकिन ट्वेलो मैंने बताते खुद इतना काम नहीं किया। बाइक मेरे पास था, ठीक है, उसको मैं यूज़ कर रहा था ऐसे। सो वैल्यू है आपकी। सो यहाँ पे आप जो हैं, मैं मोस्टली वाइक वाला बंदा हूँ, ठीक है। सो वाइक फ़ोन नंबर, इसकी तो ऐप होती थी यार, मुझे इसकी स्पेलिंग भी नहीं सही से हो रही है, ठीक है। सो ये वाइक ही है, वाइकी लोग कह रहे होते हैं, छोटा लगा होता है वाइकी। सो वही परचेज करके दे देता है, इज माई किड ब्रदर। सो वाइकी है, वाइक कह लें इसको, ठीक है। चेंज हाउ यू कम्युनिकेट। सो ये है कि आप जब तक नंबर पैसे देते रहेंगे, ये आपको नंबर देता रहेगा। और इसकी ऐप की होती है, ठीक है, मोबाइल के ऊपर हमने, तो उधर से हम लोग नंबर परचेज कर लेते हैं। सो आप जो है प्राइसेस वगैरह देख सकते हैं इसकी। ये जो है पैकेज वगैरह लेते थे, हमें कॉल्स वगैरह भी करनी होती थी। सो ये उसकी मदद हम जो थे पैकेज वगैरह लेते थे। सो हम नंबर्स परचेज करते थे यहाँ से, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। फ़ोन नंबर का इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर आपने रैंक एंड रेंट भी करना है, फ़ोन नंबर इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। जहाँ से चीप मिल रहा है, इससे भी सस्ते प्लेटफॉर्म्स होंगे। ये मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं, महंगे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। यहाँ मेरे लीगल बिजनेसेस होते हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ से नंबर लिए होते हैं। तो ये महंगे हैं, तो आप सस्ते भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे कॉल्स भी करनी होती है समटाइम्स। सो आप सस्ते भी ले सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स हु आर सेलिंग फ़ोन नंबर्स, आप ऑनलाइन सर्च कर लें, मिल जाएंगे। सो आपको बाउंड्रीज का भी मैंने बता दिया है, डुप्लीकेट लोकेशन का भी बता दिया है। अब बात आ जाती है पोसम की। सो अब होता क्या है, होता यह है कि डुप्लीकेट लिस्टिंग तो आपको चेक करना आ गई। आपने कहा डुप्लीकेट लिस्टिंग में चेक कर लूंगा यार, मैं अपना एड्रेस पकड़ूंगा, एड्रेस सर्च करूंगा, अगर उस एड्रेस पे कुछ आ रहा हुआ, ठीक है, सेम उसी तरह आप जो वो एड्रेस पकड़ के ना, आप नाम भी सर्च कर सकते हैं। आप कहते हैं स्टार प्लम्बिंग है, मैं यूएस में काम करना चाह रहा हूँ, मैं काम करना चाह रहा हूँ बेशोर में, स्टार प्लम्बिंग बेशोर। सो अब देखें यार, स्टार प्लम्बिंग बेशोर के ऊपर कोई बेशोर में स्टार प्लम्बिंग बैठा तो नहीं हुआ, ठीक है। अगर बैठा हुआ है तो क्या वही है या कोई और बिजनेस है। सो ये भी समटाइम होता है कि यार यहाँ पे वो नॉलेज ग्राफ लेके बैठा होता है, उसको फिर बीट करना भी अजाब होता है, ठीक है। आप कंपटीशन और बढ़ गया आपका। मेरे पास कुछ क्लाइंट्स मिले हैं, मैं कहा तुम्हारी ब्रांडेड टर्म जो है उसके ऊपर माशाल्लाह से सर्प के ऊपर एक बंदा नॉलेज ग्राफ लेके बैठा हुआ है। मैंने रिमूव भी किया वैसे उसका नॉलेज ग्राफ, हमने उसको बीट भी किया है, लेकिन ये कंपेरेटिव होगा, इसके लिए बजट भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लें फिर आप उसे। इसी तरीके से आपको डुप्लीकेट लिस्टिंग के अंदर ब्रांड नेम के अलावा आप नवा, यहाँ पे चले जाओ। एक और चीज़ बताऊँ आपको, ये जैसे मैंने बताया था ना कि एड्रेस, वैसे अगर आप यहाँ वाई या कहीं और से ले लो ना, ये नंबर रोटेट होते हैं, ये नंबर रोटेट होते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, लोग इनको वेरिफिकेशन के लिए ही यूज़ कर रहे होते हैं, वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वन टाइम यूज़ किया फिर डंप कर दिया नंबर। वो नंबर हो सकता है आपको दोबारा मिल जाए। अब अगर आपने वो नंबर यहाँ प्लेस किया ना, यहाँ पे आपने प्लेस किया वो नंबर, फॉर एग्जाम्पल आपका ये नंबर था, आप इसे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करें। अगर जीएमपी पे भी आप पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एक बिजनेस अपीयर हो जाता है ना, आप समझ लें कि आपने वो नंबर नहीं यूज करना, ठीक है। वो नंबर कोई और बिजनेस लगा के बैठा हुआ है, वो नंबर यूज करने किसी और बिजनेस के लिए, ठीक है, तो सस्पेंशन रेट आर इंक्रीजिंग, ठीक है, फॉर यू। इसी तरीके से आपको जो है फ्लैगिंग क्यों कर, देखिए नैप मैच होंगे ना, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, तो इश्यूज बनेंगे। सो इनके ऊपर थोड़ा सा आपने विजिलेंट रहना कि भाई समटाइम होता है बंदे को याद नहीं होता, सेम नंबर पे वो मल्टीपल चीज़ें अप्रूव कराने के लिए भाग रहा होता है। सो मैं कहता हूँ भाई नंबर डिफरेंट यूज़ कर लो भाई, अप्रूवल करवाने के लिए अगर नंबर प्रोवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट नंबर दो, सेम नंबर ना दो ना, उसको लगेगा ये बंदा स्पैमिंग कर रहा है, ये बंदा मुफ्त के बिजनेस लॉन्च कर रहा है, यहाँ पे इसका बिजनेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो फिर आपका ना आपकी ये जीमेल की पावर भी कम कर देगा। अब मेरे पास जीमेल जो है 4 से 5 है, उनकी पावर बहुत अच्छी है, वो मुझे जो है ना फ़ोन नंबर भी दिखा देता है उन पे। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर दिखा रहा है, मेरे ईमेल वेरीफाइड है यहाँ पे। सो वो फ़ोन नंबर दिखा रहा है, बस फ़ोन नंबर दो एंड दैट्स इट, ठीक है। वो मेरा अप्रूव होकर साइड पे हो जाएगा, और उससे ओटीपी देना है उसके ऊपर, मुझे इस चीज़ का ही पता है, वो इंस्टेंटली अप्रूव होगा, ठीक है। चलो हमने जो है अब देखना है पोसम को। अब डुप्लीकेशन का हमें चल गया पता, एड्रेस की डुप्लीकेशन, फ़ोन नंबर की डुप्लीकेशन, पोसम क्या होता है। सो यार एक चीज़ थी कि जब आप एक खास एरिया में, फॉर एग्जांपल चेरी हिल में आप जाते हैं,
चेरी हिल में, और आप रहते हैं यहाँ पे, आप किस एरिया में यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे रहते हैं। आप जब सर्च करेंगे ना तब देखना होगा क्या। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक, मैं पिज्ज़ा सर्च करता हूँ, ये मैप ना मेरा जूम आउट हुआ है, और जूम आउट होके ना इसने कुछ रीजन्स यहाँ पे दिखाना शुरू किए हैं मुझे, कुछ छोटे छोटे गोल से दायरे दिखाना शुरू किए हैं जो कि मुझे रिप्रेजेंट करें कि हम रेस्टोरेंट्स हैं। अगर आप जूम इन करेंगे ना, इनकी क्वांटिटी भी क्या है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नजर आ रहे हैं। अगर मैं जूम इन करूंगा ना, जूम इन करूंगा, इधर जूम इन करूंगा, सो इनकी क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी। हो सकता है ऐसा कोई बिजनेस हो जो कि मुझे पहले नजर ना आ रहा हो लेकिन अब नजर आने लग जाए। ये देखो एक नजर आ गया, ये वाला, ये देख रहे हो, मैकडोनल्ड्स, ठीक है, पर ये दूसरा भी नजर आ गया मुझे, ठीक है, यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे बिजनेस मजीद नजर आने लग गए हैं। अब जूम आउट करने पे इसने ये बिजनेस हाइड क्यों किए थे, एक चीज ये समझते हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे कोई पेनल्टी पड़ी है, हिट पड़ी है, असल में ये सबसे अथॉरिटेटिव जो बिजनेसेस हैं जिनके रिव्यूज अच्छे हैं, चीजें अच्छी हैं, वो दिखा रहा है और जूम आउट करके दिखा रहा है। अब आपको चला पता, जो आपको वो बताता हूँ भाई, वो 3 to 5 माइल्स के रेडियस के अंदर वो दिखा रहा होता है, तो उसने क्या किया, उसने यार जूम आउट किया, तो वो जूम आउट उसने इतना किया है उस लिहाज से कि कुछ बिजनेसेस यहाँ पे आ जाए, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। जो रीजन का दायरा होता है ना जूम आउट करने का, फ्लेक्सिबल होता है। हो सकता है यहाँ पे कोई फूड वाला ही ना होता, फिर ये और जूम आउट कर देता और आपको दिखाता। अब देखो उसने हाईलाइट किए हुए हैं, लेकिन उसने जूम आउट कितना किया, ये देखो जूम आउट उसने इतना किया कि भाई आपको मैक्सिमम वो दिखा सके, ठीक है। और फिर यहाँ की लिस्टिंग है आपकी, यहाँ पे अगर लिस्टिंग देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर वाइज वो शो करना शुरू कर देगा, जो भी करीब तरीन होगा ना वहाँ शुरू करेगा, और यहाँ से आपकी चीज़ें वगैरह आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें, डोमिनोज, पिज्जा हट, और वेयर इज मैकडोनल्ड, लेट्स सी, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड, ऑल मैकडोनल्ड, वेयर इज मैकडोनल्ड, देखो मैकडोनल्ड नहीं आ रहा ना अभी। ये जॉनीज पिज्ज़ा आ रहा है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से कुछ नीचे वाली साइड पे होगा थोड़ा सा ना। ये देखो ये इनमें इनमें खेल रहा है, सारा के सारी लिस्टिंग जो दिखा रहे हो मुझे इनमें खेल रहा है, ठीक है। अनलेस एंटिल आई जूम इन अ बिट, जूम इन होने से समटाइम ये लिस्टिंग आपकी अपडेट भी हो जाती है, ठीक है, खासतौर मोबाइल में, तो ये लिस्टिंग्स आपकी अपडेट होने लग जाती हैं, तो यहाँ पे आपको नजर आने लग जाते हैं। सो आपको आइडिया हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा होता और मैं सर्च कर रहा होता तो मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिखा रहा होता। और अगेन ये जो है ना, अभी लोकेशन मैंने स्पेसिफाई नहीं की, मैंने नियर बाय नहीं लगाया हुआ, मैंने वैसे ही सर्च किया तो उसने जो है ना स्टिल मेरे इस लोकेशन थोड़ा सा जूम आउट करके ना मुझे दिखा दिया था यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे होता थोड़ा सा करता, लोकेशन पिक करता यहाँ पे, ठीक है, और सिलेक्ट करता, उसके हिसाब से देखता, तो रिजल्ट चेंज होते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हॉस्पिटल पकड़ूंगा मैं, और हॉस्पिटल पकड़ने के बाद मैंने यहाँ पे करना है कि नियर बाय सर्च करूँ, और यहाँ पे सर्च करूँ पिज़्ज़ा, ठीक है। ज़्यादातर आपकी रजिस्ट्रेशन इसी तरह से होती है, ये आप सर्च करेंगे तो ये इस इधर से इसने जूम आउट किया है और मुझे दिखा दी है जो नियरेस्ट तरीन चीज़ें थी, ठीक है। सो अब देखो वो चीज़ें गायब हुई हैं, अभी कुछ गायब हुई हैं, देख रहे हो, 2 नज़र आ रही हैं मुझे, ठीक है। और अब मैं जूम इन करूँगा, सो ये जो पट्टी थी, जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही थी, वो स्टिल रिजाइड करती हैं यहाँ पे मैकडोनल्ड्स, लेकिन टाइम चेंज हुआ हल्का सा, चीज़ें गायब होना शुरू होगी। सो भाई ये जो रिजल्ट्स होते हैं ना, ये कभी भी स्टेबल नहीं होते, ये चेंज होते रहते हैं, सही है। समझाने वाली चीज़ ये थी, ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं। सो ये पॉसम वाली चीज़ भी अभी अभी बताऊंगा ना, ये भी कोई सॉलिड नहीं है, इट इज़ नॉट सॉलिड, लेकिन चलती है मार्केट में तो बताना ज़रूरी है। बस ये आपको दिखाना था कि देखो रिजल्ट भी चेंज हो गया, और ये बड़ा आइडियल केस हो गया, वरना यूजली ऐसा होता नहीं है, लाइव क्लास में रिजल्ट चेंज हो गए। अभी हम टेस्ट कर रहे थे तो रिजल्ट चेंज हो गए। अब अगर आप ग्रिड बेस्ड सोल्यूशन पकड़े जो आपकी रैंकिंग दिखा रहा हो, ठीक है, वो हो सकता है पिछले मिनट अगर मैं इसको रन करता ना, पापा जॉन्स था वो सब्ज नजर आता, लेकिन अब की बार वो नजर नहीं आएगा, वो क्लोज हो चुका होगा, हो सकता है क्लोज हो गया हो। उसने क्यों गायब किया, यहाँ से भी गायब कर दिया उसने। लेट्स सी, पापा जॉन्स, पापा जॉन्स, तो यहाँ पे भी नहीं है। सो ये चीज़ें आपकी एरिया वाइज, हल्का सा एरिया मैंने चेंज किया, हल्का सा, मैं पहले यहाँ पे सर्च करता फिर यहाँ पे चेंज कर लिया, और पहले नजर भी आया फिर वो एकदम से गायब हो गया, ठीक है। सो वो डिवाइस वाइज भी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, टाइम वाइज भी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, खासतौर पर आपका ये सिस्टम अगर पर्सनलाइज्ड हो तो उस हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। यार आपको इसको 2 दफ़ा दिखा दिया लेकिन स्टिल इसने पसंद नहीं किया, तो भाई इसको फ्यूचर में दिखाना नहीं है, इसको फ्यूचर में कुछ और चीज़ें दिखानी है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, काफ़ी मैटर करती हैं। और पोसम साहब कहते हैं हमें कि भाई ये छोटा सा रूल है, ये कहता है कि अगर आप आपका ना समझ लो कि फिल्टरिंग होती है, स्पैमी लिस्टिंग्स को ना वो रिमूव कर देता है,
ये ऐसी फिल्टरिंग है जो कि स्पैमिंग लिस्टिंग को रिमूव कर देता है, आपको दिखाता नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड पॉसम फिल्टरिंग मोस्टली। तो आपने कोई चीज सर्च की यहाँ पे, कोई ऐसी चीज जो स्पैमी थी या डुप्लीकेट थी, वो उसको रिमूव कर देगा और आपको बाकी चीजें दिखा देगा। ठीक है। इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है कि आपके पास अभी कोई क्लाइंट आता है, आपने देखना भाई आपकी लिस्टिंग स्पैम्ड तो नहीं है। आप लिस्टिंग को स्पैमी किस तरह चेक करोगे? यार मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, जो भी आपका रीजन होता है ना, ठीक है, इसके मैंने मेथड ऑनलाइन तो देखे हुए हैं, लेकिन जो मुझे पसंद आया है, ये वैसे ऑनलाइन तो नहीं है, ऑनलाइन तो वो कहते हैं भाई अपने मारो, ये करो ये करो। जब मैंने लास्ट टाइम कभी देखा था एक ज़माने में, कहते पॉसम पॉसम क्या है, मुझे एक क्लाइंट मिला था, कहता है यार वो मेरी लिस्टिंग शो नहीं हो रही है वो। तो उस पर थोड़ा स्टडी किया तो मुझे पॉसम का बड़ा आर्टिकल्स मिलना शुरू हो गए। ठीक है, मैंने खोल के दिखाया भी है आपको। ठीक है, तो ये पॉसम पॉसम आपको बता भी रहा, ये ऐसे है वैसे है। उनके ऊपर हमने काम किया था। लेकिन जो चीज़ बताने वाली वो ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं जो आपका रीजन होता है ना, जो भी आपकी शॉप होती है, उसके ना आसपास शॉप के ऊपर ना यहाँ पे जाके ना, और यहाँ पे नियर बाय का फिल्टर लगाता हूँ, कहता हूँ भाई नियर बाय इसके आसपास मुझे दिखाओ। और मैं कहता हूँ वर्ड शॉप। ठीक है, एंड आई सर्च इट, जूम आउट हुआ और इसने कुछ चीज़ें दिखाई, नेचुरल है, कोई मसला नहीं है। जूम आउट हुआ, नेचुरल है। मैं जूम इन करूंगा, मैं देखूंगा भाई क्या जूम इन करने से वो चीज़ मुझे डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है। अगर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, वो फिल्टरिंग से इफेक्ट नहीं हुई, वो रैंक भी हो जाएगी। अगर डिस्प्ले ना हो, इसका मतलब है वो किस तरह स्पैम में पकड़ी गई है, उसको कुछ मसला है, वो दिखा नहीं रहा, यहाँ पे फिल्टर आउट कर रहा है, उसको कोई इशू है। ठीक है, मैं खत्म करूंगा ना, वो हो सकता है बाद में डिस्प्ले भी आना शुरू हो जाए मुझे। ये एक छोटी चीज़ है। और अगेन अब काफ़ी क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं यार मेरा अगर ये वाला स्टोर था ना होम गुड्स का, तो भाई ये क्यों नहीं रिप्रेजेंट हुआ, ये माइकल साहब क्यों शो हो गए मुझे? तो भाई उसकी अथॉरिटी ज्यादा है, और ये भी एक तरह से वो सॉफ्ट पॉसम इसको कह रहे होते हैं, ठीक है कुछ। ये क्या चीज़ है, अब हो क्या रहा है कि यार उसने आपके बिजनेस के ऊपर इसको थोड़ी सी पावर दी है। क्यों दी है? देखो 688 रिव्यूज हैं इसके, आप पे कितने रिव्यूज हैं देखें, आपके 406 रिव्यूज हैं। ठीक है, आप क्लोज हो रहे हैं 9:30 पे, और इसको देखते हैं, शायद इसका टाइम वो ये 9 बजे क्लोज हो रहा है। प्लस अगेन ये कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, हो सकता है आपसे पहले का काम कर रहा हो, उसके एनएलपी वाइज रिव्यूज अच्छे हों, आप थोड़े से ऊपर भी हैं, 4.4 भी हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रेड वाला है इसकी अथॉरिटी ज़्यादा थी, उसने जूम आउट किया और दिखा दिया। अगर आप यहाँ बैठ के सर्च भी करते हैं ना, थोड़ा जूम आउट करके दिखाएगा और आप यहाँ पे चले जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है चीज़ को देखने का, कि यूजर बिहेवियर क्या है, यूजर कहाँ पे जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, होम गुड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको होम गुड नजर भी आ जाएगा। किधर है भाई? वो इधर उधर दिखा रहा है, होम गुड होम गुड होम गुड। ये रेलिवेंसी वाइज हो सकता है हमसे रिलेट ना कर रहा हो, होम गुड में इतनी ज्यादा डाइल्यूशन हुई हो, ये गुड्स दे रहा है, ये भी वुड का काम दे रहा है, लेकिन इसकी डाइल्यूशन इतनी ज्यादा है कि ये डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा। तो लेकिन की जो कैटेगरीज हैं वो भी फर्क कर रही हैं। काफी फैक्टर्स हैं कि भाई आपका कीवर्ड क्या है, क्योंकि मैंने ऐसे स्टोर्स के साथ भी काम किया हुआ है जो कि वॉच रिपेयरिंग भी करते हैं, ज्वेलरी रिपेयरिंग भी करते हैं। प्राइमरी कैटेगरी सेट की होती है वॉच रिपेयरिंग, लेकिन कहते हैं पैसा हमें यहाँ से आता है, हमें जो है ये करके, लेकिन प्राइमरी उनका स्टोर ये होता है। फिर मैं कहता हूँ भाई अपनी कैटेगरी को भी देखो, चीजें भी देखो। आपकी प्राइमरी कैटेगरी नहीं होगी जो ज्वेलरी रिपेयरिंग, फिर क्या होगा? वो कहते हैं नहीं वो हम चेंज नहीं कर सकते। फिर ऐसे रिजल्ट पे आपको इत्तेफाक करना पड़ेगा, आपको वो थोड़ा सा लोअर रैंक करेगा। हाँ, फिर इसमें ये है आप साइटेशंस बनाओ, उस पर तगड़ा काम करो, उसके रिव्यूज के अंदर ये वाला कीवर्ड यूज करो, ज्वेलरी रिपेयरिंग। ठीक है, वो सारे काम आप करो, क्योंकि फिर आपके पास ये है ना ट्रेड ऑफ है, ये तो वॉच रिपेयरिंग छोड़ दो, उस पर टॉप आना, या फिर ज्वेलरी छोड़ दो। तो ऐसा भी बिजनेस होते हैं, ज्यादातर ऐसे बिजनेस मिलेंगे आपको। मैंने ज्वेलर्स के साथ बहुत काम किया हुआ है, ज्यादातर वो वॉच रिपेयरिंग भी दे रहे होते हैं, क्योंकि वन बाय ना सेकंड हैंड वॉच बहुत बिकती हैं। पाकिस्तान में तो शायद सेकंड हैंड वॉच का ट्रेंड ही ना आए, बाहर बहुत बिकती हैं, और ये एसेट होता है। घड़ी एक एसेट होता है, लोग महंगी से महंगी घड़ी खरीदते हैं, उसको एसेट के तौर पे रखते हैं। तो ज्वेलरी रिपेयरिंग, वॉच रिपेयरिंग, दोनों काम कर रहा है। लेकिन जब वो जूम आउट हुआ, तो जूम आउट होकर वो गायब हो गया यहाँ से। क्यों गायब हुआ? क्योंकि भाई उसकी जो इंटेंट थी वो वुड शॉप की थी, वो खाली लकड़ी की दुकानें देखना चाह रहा है, वो ऐसे स्टोर नहीं देखना चाह रहा जो लकड़ी के साथ बाकी चीजें भी दे रहे हैं। क्योंकि इसका प्राइमरी ये डिपार्टमेंटल स्टोर देखो ना, डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसका क्या है,
इसका देखो क्राफ्ट स्टोर है। तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक क्राफ्ट स्टोर है। बेशक इसके पास भी सामान है, चीज़ें हैं, लेकिन रेलिवेंसी बहुत कम है। ठीक है, तो रिव्यूज़ भी देखते हैं, बहुत सी चीज़ें देखते हैं आपके भाई कौन कौन सी चीज़ें जो कि इम्पैक्ट कर रही हैं, तो उनके ऊपर आपने बस थोड़ा सा दिमाग खोल के देखना है भाई क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको डिफरेंट केसेस भी मिलेंगे। सो आपने बस इन्फ्लुएंस निकालनी है, रिसर्चर बने, रिसर्च करेंगे, वजह ढूंढेंगे, चीज़ सॉल्व हो जाएगी। वजह खुद नहीं ढूंढेंगे, लकीर के फकीर बनेंगे, और भैया मैं चल के पता कैटेगरी देखनी है, ये देखना है, वो देखना है, फंस जाओगे। सही है। सो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझना है। पर्सन फिल्टरिंग का बता दिया आपको मैंने। अगर आपको इसमें फंस जाओ तो आपको बहुत एफर्ट पुट करनी पड़ेंगी उसको निकालने के लिए। क्यों निकालने, फिर आपको कैटेगरीज वगैरह भी देखनी पड़ेंगी। हो सकता है वो अब ये वही चीज़ है ना, अब वो कहता है भाई मैं तो शायद आप उसको टेक्निकल टर्म में पढ़ लिया आपने, पर्सन फिल्टरिंग, ठीक है, आपको शो ही नहीं हुआ। ठीक है, आपने काटा मारा, आपको शो हो गया, बोले भाई ये तो रैंक ही नहीं होगा, ये नहीं होगा। भाई कैटेगरीज वगैरह देखो, थोड़ा चेंज करो, एफर्ट्स पुट करो, जो चीज़ स्पैमी है उसको चेंज करो, एड्रेस का मसला है एड्रेस को देखो, नाम का मसला है नाम को सेट करो, ठीक है, चीज़ें वगैरह सेट करो, चीज़ें बाहर निकल आएंगी। ओके, सो ये एक टर्म है जो कि यूज़ होती है, और बड़ी दफ़ा आपको हो सकता है क्लाइंट भी बोल दे, और मुझे शायद इंडस्ट्री के लोग तो बहुत ये टर्म यूज़ करते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन मैं अगेन इसे कोई सॉलिड फैक्टर नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि मैं इतने पैरामीटर जो समझाए हैं वो इसलिए बताया कि एक टर्म है, दैट्स इट। बस ये एक मिथ क्लियर करनी थी आप लोगों से कि यार दिस इज अगेन अ टर्म, इसको सर पे सवार ना कर लेना कि भाई आपको कोई बंदा बता दे पोस्ट फिल्टरिंग ये है वो है। वही फैक्ट्स पे बिलीव रखो, उसे बोलो मुझे दिखाओ, मुझे रियल केस दिखाओ, उसको बीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो यार ऑब्वियसली एक चीज़ तो है, लेकिन इतना सॉलिड क्राइटेरिया नहीं है। सही है, उसको देखने का तरीका भी आपको मैंने बता दिया। ये चीज़ें क्लियर हुई हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। सो आगे चलते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर राइट? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा आज का सेशन, क्योंकि मैंने कहा था कि थोड़ा सा एडवांस होगा, वो शायद आप लोग के ऊपर से जाए। सो मैंने चैट ऑन की है, जस्ट लेट मी नो। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, क्लियर है, एक्सीलेंट। अगर क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब है हम आगे जा सकते हैं, कोई ब्लॉकर नहीं आ रहा बीच में। कि समटाइम मेरे समझाने में थोड़ी गलती हो सकती है, आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन, स्पेशली लोकल का मैंने बताया कि मेरा बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस नहीं कि मैं बोलूँ कि मैं 1000-1200 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, लेकिन जितना किया अच्छा किया। चलो यार, अब हम ना कुछ चीज़ें देखते हैं। जीएमबीसी कैटेगरीज के बारे में मैंने बताया कि यार 4-5 तक रखें, और कोशिश करें मिनिमल रखें। जितना मिनिमल रखेंगे, गूगल की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें आप, जितना मिनिमल रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है वो। अब उसको बहुत ज़्यादा आउटरीचेस नहीं करें आप। और आपके ना कुछ चीज़ें हैं पोस्ट की मद में। Q&A भी हम देख लेते हैं, Q&A भी आपका है बिल्कुल। इमेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वो तो क्लियर हो गया होगा सबको कि इमेजेस जो हैं आपने हाई क्वालिटी लगानी है, नेचुरल रियलिस्टिक लगानी है। उनमें मैंने आपको लास्ट सेशन में जो फर्स्ट वाला था हमारा लोकल का, उसमें मैंने बताया था कि उसका एग्जिट डाटा होता है, ठीक है, उसको आप एडिट करें, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करें, और आप उसमें ना कीवर्ड वगैरह भी घुसा सकते हैं। मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कीवर्ड्स वगैरह ना घुसाएं, बस कोऑर्डिनेट चेंज करें। कोऑर्डिनेट अपने रीजन के ना 5-10 माइल के राउंड अबाउट रख लें, ठीक है, मतलब 1 माइल 2 एग्जैक्ट बोला कोऑर्डिनेट भी नहीं, कुछ होते हैं माशाल्लाह। मैं एक बच्चे को बोला अपने पास ऐसे कोऑर्डिनेट चेंज करो, उसने उठा के बिजनेस के कोऑर्डिनेट्स लगा दिए उसमें। मैंने कहा यार इमेज के कोऑर्डिनेट्स से बिजनेस के कोऑर्डिनेट्स लगा दिए आपने, आप स्पैमिंग करवाना चाह रहे हो। सो यार कुछ रैंडम रखो, कुछ जो है आप ये रखो कि भाई वो एग्जैक्ट ना हो, वो 19-20 का फर्क हो। हाँ ठीक है, शॉप फ्रंट हो सर, शॉप फ्रंट है ना, विजिट तो करेगा। मैं कह शॉप फ्रंट है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उठा रहे हो गूगल से, ऐसा तो ना करो। तो 19-20 का फर्क रखो, आसपास का एरिया पकड़ लो, ठीक है। सो क्योंकि गूगल जो है वो एग्जैक्ट थोड़ी मैप करता है, आप यहाँ का पकड़ लो, आप यहाँ का पकड़ लो, ठीक है। यहाँ का पकड़ोगे, ये आपको लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड यहाँ पे दे देगा। आप एग्जैक्ट यहाँ का ना पकड़ो, मेहरबानी आपकी, ठीक है। सो इधर उधर की आपने चीजें पकड़नी है, कुछ यहाँ से पकड़ ली, कुछ यहाँ से पकड़ ली। सो दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग। सो आपने जो है अब मूव कर जाना है पोस्ट पे एंड Q&A पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक छोटी सी एग्जांपल क्राफ्ट करने की कोशिश की थी। ये मैंने अपने GMBs हैं जिसमें मैं टेस्टिंग करता हूँ, मैं क्लाइंट्स के GMBs पे टेस्टिंग नहीं करता। आप लोगों से बड़ी ही दिल से एक गुजारिश है, क्लाइंट्स का काम खराब ना करें कभी भी। क्लाइंट्स को हमेशा स्पेशल प्रोटोकॉल दें, उसके काम को खराब नहीं करना आपने। अपना होता है हो जाए, कोई मसला नहीं, क्लाइंट का खराब ना हो। सो मैं अपने बिजनेस के ऊपर टेस्टिंग करता हूँ, क्लाइंट के ऊपर टेस्टिंग नहीं करता। तो मैंने कुछ पोस्ट वगैरह करवाई थी, उसमें ना मैंने कहा था चलो स्पैमिंग करवा के तो चेक करते हैं, सो ताकि आपको थोड़ा सा ना रिमूवल का आइडिया हो जाए।
जो लोग कहते हैं हम पोस्ट वगैरह करेंगे और पोस्ट में हम रैंडम क्लिक बेट कंटेंट वगैरह डालेंगे, सो उनको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ऐसा काम करने से क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। ओके, चलो मैं दिखाता हूँ कि ये चीज़ें हार्ड एंड फास्ट नहीं होती, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। सो ये आ गया, ये देखो, ये मेरा एक बिजनेस है, इसमें मैंने 3 पोस्ट करवाई हैं, और मैंने ना थोड़ा सा ना इसमें ना नंबर शंबर भी डाला है यहाँ पे, यूआरएल भी डाला है, फिर अगेन यहाँ पे भी चीज़ें डाली हैं, और थोड़ा थोड़ा सा ना मैंने इसको उस तरह बनाया भाई, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस सर्विस देना नहीं चाहिए मेरे नज़दीक, और थोड़ा सा मैं स्पैम करने की कोशिश की है। पोस्ट हो रही हैं, मसला कोई नहीं है, पोस्ट हो रही हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, पोस्ट जा रही हैं। सेम बिजनेस, मैं बिजनेस चेंज करूँगा, और लेट मी change it to some other business. चेंज नहीं हुआ यार, दोबारा चेंज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। इस पे आते हैं। सो इफ आई ओपन दिस, ये देखो, your post was removed because it violate one of our post content quality. So let me show you, अब ये क्या है। सो यहाँ पे आ जाओ, ये कुछ मुझे कह रहा है आपकी वेरिफिकेशन जो है पेंडिंग है, सो वो छोड़ें उसको, वेरिफिकेशन पेंडिंग रहने दे, ये यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, वो कहता है भाई आपने फ़ोन नंबर, शो नंबर, इस तरह की चीज़ें नहीं डालनी, इंस्टेड यू आप जो है कॉल नाउ का बटन लगाएं बीच में, ठीक है, आप इस तरह की चीज़ें वगैरह ना करें, ठीक है, फ़ोन स्टफिंग ना करें, इमेजेस में भी ना करें, ये कुछ पॉलिसीज़ हैं आपकी, सही है, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे ले गया है। सो यहाँ वो चीज़ें बता रहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है कुछ आपकी यहाँ पे लगी हुई हैं, फोटोज़ और वीडियो के अंदर क्या पॉलिसी है वो ये है। सो इसको थोड़ा सा मैं टेस्ट करने की कोशिश की है, हाँ फ्लेक्सीबल है, कोई मसला नहीं आया, लेकिन ये मसला आएगा, मेरी पोस्ट स्ट्रिक्ट रहेंगी, हो सकता है कभी अपडेट आए, वो मेरी सारी पोस्ट पकड़े, जहाँ जहाँ फ़ोन लगा है सारे मेरे जीएमबी उड़ा के रखते, ठीक है, ये पोस्ट में सारी की सारी डिलीट करवा दूंगा अभी, ठीक है। सो मेरा टेस्ट हो गया, मैंने कहा हाँ यार ये चीज़ें चल रही हैं, टेस्टिंग किया करें, अपने जीएमबीज पे किया करें। ये जो है ये 2 से 3 दिन पहले करवाई थी मैंने एक्टिविटी, ठीक है, मैंने कहा जो इसको टेस्ट करेंगे तो मैं क्या भाई रिमूव कर दो। अब यहाँ पे आपके पास मिस रिप्रेजेंटेशन है, मोस्टली आपको ये वाला मसला भी आ रहा होगा, यहाँ ये चीज़ें आप पढ़ लें, ठीक है। सो आप क्लिक बेटिंग कंटेंट ना डालें, यहाँ पे फिशिंग कंटेंट ना डालें, मिस रिप्रेजेंटेशन का वो बहुत ज़्यादा मसला आएगा, इसका मुझे अच्छी तरह पता है, आपको ना मिस रिप्रेजेंटेशन में पकड़ेगा वो, ठीक है, कि यार आप जो है ना बिजनेस के नाम जो है ओवरलैप करवा रहे हैं, इसी तरह आप कंटेंट में ऐसा काम कर रहे हैं, और आप जो है ना कंटेंट को बस देख लें कि कंटेंट थोड़ा तरीके वाला हो। अब कुछ लोग होते हैं वो उठा उठा के अपनी सर्विस को ही ना यहाँ पे पिचिंग कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ थोड़ा सा क्रिएटिव हो, रीजन्स को टारगेट करें, लेकिन नोट लाइक दिस, नोट लाइक दिस, मुझे चल गया पता है भाई हुआ क्या है, वो किस पेज पे लेके आया, वो इस पेज पे लेके आया मुझे, तो मुझे ये भी चल गया पता है भाई उसने इस ये वाला मुझ पे अप्लाई किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको डिलीट कर दूंगा, सबसे पहला काम तो, और मैं क्या करूँगा, इसको बैक जाऊँगा, वो बंदी हो गई है, बैक जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ अपडेट्स पे जाऊँगा, ठीक है, ये मेरी पड़ी हुई है, इस पर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे डिलीट का बटन नहीं आ रहा है, एडिट का बटन नहीं आ रहा, बाकियों पे एडिट का बटन आ रहा है, बाकी पे एडिट करूँगा, फ़ोन नंबर लगा हुआ है, सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने इसको डिलीट करना है, इसको मैंने पोस्ट कर देना है, ठीक है, ये मेरा पोस्ट हो गया, डन। तो मेरी इमेजलेस पोस्ट है, यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर नहीं लगा हुआ। इसी तरीके से थोड़ा बहुत टेस्ट करते रहें, कुछ यार अप्रूव करना मुश्किल काम नहीं है, आपने घर के आसपास कोई भी कंपनी का नाम डालो, अप्रूव करवा लो, कोई डोमेन पकड़ लो, ठीक है, अप्रूव हो जाएगा, प्ले अराउंड अ बिट, ठीक है, आपको चीज़ों की क्लैरिटी आएगी, ठीक है। सो ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी, इससे कोई ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं कि मेरी जीएमबी सस्पेंड हो जाएगी, नहीं होती भाई, कुछ लोग कहते हैं वो आपने यूज़ की थी, नहीं होती भाई, ये लो मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा जीएमबी दिखाया उसमें भी सेम चीज़ें पोस्ट की हैं, कोई कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, कि मैं इसको अब एडिट नहीं ना कर सकता। सो ये कुछ कंटेंट है, ये भी हम नहीं देख सकते ना अब, ठीक है। सो वरना मैं क्या करता, मैं उसको न्यू में पुश इन कर देता, तो मैं कहता यस डिलीट परमानेंटली, यस डिलीटेड, ठीक है, ये डिलीट कर दिया, इस पे जाएंगे, एडिट करेंगे, सो इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, सो दैट्स इट। तो छोटी मोटी डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करें, आपको जो है अपडेट से आप
लड़ते रहेंगे। अब ये छोटी बड़ी एक्टिविटीज होती हैं यार, आप करते रहा करें, ठीक है। पोस्टिंग में आप क्या पोस्ट करना है, कोई पोस्टिंग की वायलेशन वगैरह किस तरह से है। सो ये तो साफ साफ थी, मैंने कहा चलो आपको चल भी जाएगी। मुझे तो पता है कि उसने जो है उठा के मुझे फ़ोन नंबर शून नंबर पे कहना है भाई फ़ोन नंबर शून नंबर आप ना डालें, ठीक है। यहाँ पे लिंक भी नहीं डाल सकते आप लोग यहाँ पे लिंक वगैरह भी नहीं प्लेस कर सकते, यहाँ पे फ़ोन नंबर भी नहीं लिख सकते, ठीक है। जो भी लिखना है कॉल टू एक्शन में लिखेंगे, ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। कभी भी ट्रिगर हुआ उसे उठा के साइड पर कर देना आपको, ठीक है। यहाँ पे हाँ चीज़ें वगैरह डालो, कोई मसला टैग्स वगैरह डाल सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कंटेंट डालना है हमने, पोस्ट में क्या डालना है। मैं यूजुअली रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिजनेस है, सो आप अपने सर्विस की अपडेट्स डालें, ठीक है। आपने कोई टूल परचेज किया है, उसकी इमेज डालें, ठीक है। उसकी इमेज डालें, गुड डिस्क्रिप्शन लिखे बॉटम पे। यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, ऐड अपडेट, ऐड ऑफर, ऐड एन इवेंट। ये आपका यूज नहीं होगा अगर आप कोई इवेंट नहीं करा रहे। ऑब्वियसली आप कोई इतने बड़े तो नहीं है कि आप इवेंट्स वगैरह करवाने लग जाए, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है लाइक लम्स वगैरह, वो इवेंट्स वगैरह ऐड करें, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। ऑफर्स हैं, ईद आ रही है, डिस्काउंट दें, ठीक है। ईद नहीं भी आ रही, मैं कहता हूँ डिफरेंट रीजन हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बेशोर में छोटे छोटे एरियाज हैं, आप बोलें कि इस एरिया में इस डेट तक डिलीवरीज फ्री हैं, आपने उस एरिया को टारगेट भी किया, जिप कोड भी लगा दें यहाँ पे। जिप कोड इज अ ह्यूज फैक्टर, जिप कोड यहाँ पे प्लेस कर देगा, इस एरिया में इस जिप कोड के अंदर डिलीवरीज फ्री हैं अप टू दिस डेट, ठीक है। तो आप ऑफर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आपसे ना ये पूछेगा भी स्टार्ट और एंड, ये देखो आप ऑफर टाइटल लिखें, ठीक है। और यहाँ पे डिटेल मजीद लिखें, ठीक है। और वाउचर लिखना वाउचर लिख लें, ठीक है। ये ऑप्शनल चीज़ें, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन लिख दें। तो यहाँ पे लिख दें भाई यू हैव टू शॉप समथिंग अराउंड लेट्स से $100। इसी तरह से आप एसईओ की सर्विस दे रहे हैं, उसमें लिख दें भाई ऑफर है कि अगर आप लोग इस रीजन के अंदर हैं, ठीक है, अपना आईडी कार्ड दें, हमें आईडी कार्ड दिखाएं, तस्वीर दिखाएं, ठीक है, वेरीफाई होगा। अच्छा ये भी एक छोटा सा अपना डाटा कलेक्शन के लिए इनको यूज़ नहीं कर सकते, ये आपको चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा लगे कि भाई वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है आप रिवीलिंग के लिए कर रहे हैं, तो वो ये देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला मैं जो चीज़ बता रहा था। सो आप ट्रिकिंग कर रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मेरे साथ करें या डाउनलोड करें इसको मिलिशियस सॉफ्टवेयर, फिशिंग और बेटिंग करें, वो फिर मसले वाला काम है, ठीक है। सो ऑफर्स दें, ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक दें। ऑनलाइन में थोड़े बहुत मसले हैं, उसको इस एक लाइन को ना आपने बहुत दिमाग में रखना है, ठीक है। तो कंटेंट पोस्टिंग के रिगार्डिंग है, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो आप वो पोस्ट कर सकते हैं, कोई कोई क्लाइंट से तो आपने काम किया है, क्लाइंट स्टोरीज आप डाल सकते हैं, क्लाइंट टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं। और ज़्यादातर यह इसके लिए जो इमेज क्राफ्ट करें वो नेचुरल इमेज क्राफ्ट करें, मैं तो रिकमेंड करता हूँ। और उस इमेज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ना लोगो शोगो लगा के फिर आप फोटोज में भी अपलोड किया करें, ठीक है। क्योंकि वो जो इमेज आप वहाँ लगाएंगे ना यहाँ पे अपलोड नहीं होगी, ठीक है। सो ये भी चीज़ है। बाकी ये है कि देखें जैसे मेरा अगर कोलालमपुर है तो कोलालमपुर का ही मैंने नंबर वगैरह डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये इस तरह से मैंने किया हुआ है। सो ये मेरी टेस्टिंग है, ठीक है। इनको जो है हमने इसे क्या जनरेट कर लेना है। हाँ जो लोकल होते हैं उनमें हम अच्छा काम करते हैं। और मैं आपको ये कॉल एंड करके अपने कुछ एक आध लोकल स्टोर की दिखाऊंगा वो ग्राफ किस तरह बढ़ता है, ठीक है। जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो चलती हैं तो हम काम करते हैं ना। हाँ ठीक है, इस पर हम उससे काम नहीं कर रहे, ये मेरी कंपनी है एक। और लेट मी शो यू, स्टिल यहाँ पे चीज़ें तो चल रही होंगी चीज़ें तो हैं यार हमारे पास, देखो हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। सो हमारे जो है प्रोफाइल इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ हो रही हैं। सो एसईओ सर्विस इसके ऊपर हम आ रहे हैं, ठीक है, क्लिक्स भी हो रहे हैं। एरो मार्केटिंग, ठीक है, रैंक एरो, ठीक है, मार्केटिंग का थोड़ा बहुत हमने किया हुआ है, ठीक है। हल्का बुल्का साइटेशन वगैरह भी नहीं बनाई हुई, ठीक है, कॉल्स भी लोग कर रहे हैं उठा के, ठीक है। सो ये रिसेंटली मैंने उस पर ना कुछ कहा था यार इस पर ना अपडेट्स वगैरह करो, तो उस अपडेट्स की वजह से ना ये उठा के इसने भी कर दिया, ठीक है। सो ये पोस्टिंग वगैरह अच्छी होती है, ये आपको बूस्ट करती है। ये कब आई है, ठीक है, मार्च में आई है, और ये मेरे ख्याल से 1 मार्च को आई है ना, 1 मार्च को ही हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये कुछ अपडेट्स वगैरह की हैं हमने, ठीक है, तो ये आ रहे हैं बीच में, ठीक है। लेकिन अगेन इसको हमने कुछ उस तरह से लिखा नहीं हुआ। सो ये मैंने कुछ एडिशन वगैरह करवाई थी सर्विसेज वगैरह आपको दिखाने के लिए कि अगर आप एजेंसी हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। सो ये देखो ये आ गया, शुक्र आ गया ये। सो मैंने कहा था इसको थोड़ा बहुत ना कर देना, तो लड़के ने किया था ये। तो अब देखें सर्विस आर चेंज्ड, ओके नहीं करना इसको, आपने ओके करोगे अप्लाई हो जाएंगे। सो मैं कुछ सर्विसेज वगैरह डलवाई थी इसे, मैं कहा था रफली डालो, डिस्क्रिप्शन ना डालो, बस सर्विसेज डाल दो यार। तो इसने सर्विसेज उठा के डाल दी हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमें कुछ सर्विसेज यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। चलो दूसरा केस भी आ गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स थी, मैंने कहा प्रोडक्ट्स की एग्जांपल दिखा दूँ आपको। सो प्रोडक्ट्स आप ऐसे डाल सकते हो, ये मोटी मोटी प्रोडक्ट्स, शेयर्ड होस्टिंग दूंगा, कंटेंट मार्केटिंग दूंगा, इमेज वगैरह डालो, ठीक है। आप प्राइसिंग डाल दो कि भाई हमारी प्राइसिंग है, ठीक है, वो कहाँ से होती है, प्रोडक्ट प्राइस क्या है, तो भाई ये लो ये 50,000 रिंगेट, ठीक है। अच्छा ये मलेशियन रियाल है तो MYR। तो
यहाँ पे आप लैंडिंग पेज ही बना सकते हो, तो लैंडिंग पेज तो नहीं है, ठीक है, तो हमने कहा ये कर दें, तो आप इस तरह की चीज़ें वगैरह करें, प्लस कैटेगरीज वगैरह आप इंक्लूड करें, कैटेगरीज यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं, देखो वीडियो एडिटिंग ये वो चीज़ें तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर Q&As हैं, इसके Q&As में क्वेश्चन आंसर खुद ऐड करवाएं और कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड करवाएं, ठीक है। रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज का भी कीवर्ड ऑप्टिमाइज आप आंसर दें, और ये मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी, ठीक है, कि हम क्वेश्चन आंसर कीवर्ड ऑप्टिमाइज किस तरह से डालते हैं, वो बोनस का पार्ट होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगेन आप चीज़ें वगैरह डालें, ठीक है, और ये ऑब्वियसली इसको जो है मैंने डाला तो हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा ग्लोबल व्यू दिखा रहा है उसका, और तो चीज़ें बस ऐसी हैं, आपको काम करता रहना पड़ेगा, ठीक है। Q&A की मद में करेंगे, ठीक है, पोस्ट की मद में करेंगे, अपडेट्स डालेंगे, इवेंट्स को टारगेट करेंगे, और उस इवेंट से पहले आपको थोड़ी बहुत बूस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आप ऑफर्स देंगे, रीजन्स को टारगेट करेंगे, तो रीजन्स की टारगेटिंग भी हो जाएगी आपकी। तो पोस्ट इस मद में करते रहें, हफ्ते में एक आध पोस्ट करते रहें लाजमी, हफ्ते में एक दो पोस्ट लाजमी करते रहें, इमेजेस वगैरह चढ़ाते रहें, इन हाउस की इमेजेस चढ़ाएं, बाइट से इमेजेस चढ़ाएं, क्लाइंट की इमेजेस चढ़ाएं, ठीक है, हैप्पी कस्टमर वगैरह ये वो चीज़ें डालें, क्लाइंट रिव्यू करता है उसकी इमेज डालें, सर्टिफिकेट्स हैं वो चीज़ें वगैरह वो डालें, ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी मच इट। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। सो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हाँ, आई थिंक मेरा एजेंडा क्लियर नहीं हुआ अभी, कुछ मुझे याद पड़ रहा है, मैंने ना स्टार्ट में डिस्कस किया था आप लोगों से रिगार्डिंग, यस, ऑडिट्स। ऑडिट्स का सेशन हमारा अलहदा भी है, ऑडिट्स हम उसमें भी कवर कर लेंगे, लेकिन अभी एक चीज़ रहती है आप लोगों की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको ना हम बोनस में भी कर सकते हैं, साइटेशंस ऑडिट को। अपील किस तरह करना है यार, अपील का प्रोसेस ना वैसे सिंपल होता है, इसे चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। सो आपको ना जब भी कोई सस्पेंड करेगा ना, आपको ना यहाँ पे ना वो बिजनेस दिखाएगा, और एडिट का बटन भी दिखा रहे होते हैं, तो आपको ना नीचे बटन बटन लिखा होता है, यहाँ पे आता है, समटाइम समटाइम नहीं आता। अब इसमें भी ना दो से तीन चीज़ें हैं। GMB की जो सस्पेंशन होती है ना, इसमें जो मैंने नोटिस किया है ना, वो मैप का लिंक आ रहा होता है, मतलब मैं सर्च करता हूँ ना नॉलेज ग्राफ, मैंने मेरी एक रैंक साइट थी, मेरी नहीं क्लाइंट की ही थी, सो उसका नॉलेज ग्राफ यहाँ पे आ रहा हो, तो वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, फतेह सर्च करते हैं, अल फतेह लाहौर, चला, अच्छा नहीं आ रहा यार, चलो मर्जी है उसकी, कोई और बड़ा ब्रांड सर्च कर लेते हैं, मीकोंग लाहौर, दो लोकेशन है ना, मैं सिंगल लोकेशन दिखाना चाह रहा हूँ जिसका गूगल मैप आ जाए, ठीक है। सो वी कैन लाहौर के आसपास कौन सा है, इसको कर लेते हैं। मेरी लोकेशन ही ख़राब लगी हुई है यार, मैं भी कहूँ कि क्या मसला है, मेरी लोकेशन ही ख़राब लगी हुई है, वो दिखाएगा अपनी सिंगल नॉलेज ग्राफ मुझे, क्योंकि मेरी लोकेशन है वो ख़राब लगी हुई है। सो लेट मी शेयर चेंज माई, बल्कि जो जो लोकेशन लगी है, लोकेशन क्या लगी है, लेट मी सी, US लगी हुई है, US में लोकेशन अनडिटर्मिंड है, कोई मसला नहीं, करंट लोकेशन कर लेते हैं। सो करंट लोकेशन पे वो नॉलेज ग्राफ में, अच्छा ये नॉलेज ग्राफ का भी ना वर्ल्ड वाइड चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आपका करंट रीजन लगाना है यहाँ पे, और इसको तो छोटी एंटिटी देते हैं, कोई एंटिटी कोई बड़ा ब्रांड ना हो। So, इसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं, इसको तो कर लेते हैं ना, ये आके नॉलेज ग्राफ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें समटाइम ना ये मैप भी आ रहा है आपका, यहाँ पे भी आ जाता है, और आप ये देखना होता है यार कि ये जो ये वाला डाटा है ना, ये सारा का सारा प्योरली आपको सिंगल बिजनेस का, ज़्यादातर आपके ना सिंगल बिजनेस मेरे पास ऐसे ही आ रहे होते हैं, उनका नॉलेज ग्राफ, उनके मल्टीपल ब्रांचेज नहीं होती, ठीक है। कुछ बिजनेस होते हैं उनके मल्टीपल ब्रांचेज होते हैं इस तरह करके। सो यहाँ पे ना आपको ना वट एवर द थिंग इज, आपको अगर लिस्टिंग नज़र आ रही है, बेशक यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस वाले ऐसे दिखाई देंगे, अगर सिंगल है उनका नॉलेज ग्राफ नजर आएगा, ये मैप पैक नजर आएगा इनका प्लेसेस के साथ, वो मैप पैक नहीं होता, वो नॉलेज ग्राफ होता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा फर्क है, एक छोटा सा फर्क है कि वहां पे हमारे पास, क्या यार बैक नहीं जा रहा, चलो खैर, आई थिंक यू गेट द पॉइंट, प्लेसेस है और वहां पे नॉलेज ग्राफ है। आपका अगर मैप रिमूव नहीं ना हुआ, ठीक है, तो फिर भी हो सकता है आपका GMB सस्पेंड हो, अपील कर देनी है आपने। बाज़ मेरा ऐसा होता है कि वो क्लाइंट कहते हैं चलो मैप तो नहीं है ना, चलो कोई मसला नहीं, आप जस्ट एडिट के थ्रू उसको करने की चीज़ें देना, आप कहना भाई अपील कर लो, डिले करवाओगे
काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कुछ देर के बाद ये आपका मैप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सही है। अगर आपको सस्पेंड हुआ हुआ है, यू नीड टू टेक सम एक्शन, इट्स बेटर आप एक्शन ले लें, क्योंकि इसकी ना अथॉरिटी बनी होती है, लोग विजिट कर रहे होते हैं, फ़ोन कर रहे होते हैं, तो गूगल उसको कहता है यार जो मसला है ना वो बेसिकली आपकी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर है कि आपने स्पैमिंग नहीं की, लोग विजिट कर रहे हैं, आपने कोई फेक रिव्यूज़ नहीं लिए, फेक रिव्यूज़ लेने पे वो कहता है सस्पेंड कर दूंगा, लेकिन वो सीन नहीं है, मामला थोड़े हल्के हैं, तो चीज़ें वगैरह से हो सकता है आपकी एड्रेस में मसला हो, कोई काउंटर लोग कर रहे हों तो एड्रेस वगैरह सेट कर लें, नाम में मसला हो वो सेट कर लें, तो ये है कि आप कर लें, ठीक, कोई ऐसी वायलेशन बड़ी नहीं की आपने। अगर यहाँ से वो टोटली गायब हो जाए ना, वो फिर आपकी ना समझ लें कि आपने स्पैमिंग भी की है, चीज़ें वगैरह भी ख़राब की हैं, वो चीज़ें काफ़ी ना सेंसिटिव हैं अगर लिस्टिंग ही ना आए आपके पास। सो आप को अपील करने से पहले एडिट की फैसिलिटी देता है, तो आप एडिट वगैरह कर लें, और एडिट वगैरह करने के बाद जो है ना गूगल सस्पेंडेड GBP, पहले इसको GMB कहते थे लेकिन अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं, इसने अपना नाम जो है चेंज कर लिया हुआ है। सो अब रिसेंट जो चीज़ें हैं ना वो GBP के नाम से होती है, GMB के नाम से नहीं होती, पहले GMBs होते थे, हम GMB से, लेकिन जुबान पे चढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे जो है ना आपके पास ये अपीलिंग टूल है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है, तो बोलेगा भाई कौन सा बिजनेस है वो सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर अपील कर लें, ठीक है। सो यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, आप कंफर्म कर लेंगे। अब इसमें कैच है, आपने ना ब्लाइंडली काम नहीं करना, आपने पढ़ लेना है यहाँ पे ना 60 मिनट के एक तो स्टार्ट हो गया ना, फिर 60 मिनट हो गया आपके पास अपील करने के, उसके बाद ना आप कुछ चीज़ अटैचमेंट भेज नहीं सकेंगे उनको। सो आपके पास ये चीज़ें ना तैयार होनी चाहिए, ठीक है। सो आप जो है एडिशनल एविडेंस वगैरह दे सकते हैं, और इसमें से ना मोस्टली वो देखना क्या चाहता है, वो देखना चाहता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर आपका या तो फ़ोन नंबर हो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की मद में, और एड्रेस नंबर हो, या ईमेल हो और एड्रेस हो, एड्रेस होना चाहिए उस पर, एड्रेस होना चाहिए, और साथ में अगर फ़ोन नंबर हो जाए प्लस पॉइंट है। सो यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन, वाटर, इंटरनेट, इनके जो बिल्स हैं ना वो आपके ना PDF पे मिल जाते हैं, उनको आप एडिट भी कर सकते हैं। मैंने किए भी हुए हैं, मैंने ये भी अप्रूव करवाया हुआ है, और मेरे पास एक आया था एड्स अकाउंट फेसबुक का, मैंने वो भी अप्रूव करवाया हुआ बिल्स की मद में, तो बिल्स को आप एडिट कर लें, नाम वही डालें, एड्रेस फिर वही डालें। और वो एक मसला आया था मेरे पास, उसमें सिटी 2 दफ़ा आया हुआ था एड्रेस, मतलब ये ना उनके पास फेसबुक में ना सिटी उन्होंने 2 दफ़ा डाला हुआ था। वो होता ये है कि जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना, सो फॉर्म फिल करते हुए अगर आप यहाँ पे जाएंगे एड्रेस में, समटाइम होता है यार आप यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख देते हो और यहाँ पे सिटी भी डाल देते हो, तो समटाइम होता है सेक्टर में लोग सेक्टर में सिटी भी डाल देते, तो रिपीटेशन आ जाती है, वो कोमा कोमा लगा के दिखा देता है आपको, तो ऐसा मसला था, तो मैंने फिर उसको ना बिल जो था उसको फोटोशॉप में मार के ना एडिट करके वो एक ऐड कर दिया बीच में, अगेन कॉपी करके, ठीक है, तो वो काम मैंने किया था, लेकिन आप उसको PDF में कन्वर्ट करके काम अपना चला सकते हैं। सो आपको मिल जाएंगे, आपको ना उस सिटी के स्टेट के अगर सस्पेंड होता है खुदा ना खास्ता आपका, सो टैक्सेशन सर्टिफिकेशन ये हो जाए तो क्या ही बात है, क्या ही बात है, वरना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, उस पर आपका एड्रेस लिखा होता है, वो टैक्स सर्टिफिकेशन नहीं होता, तो आपका ऑफिशियल बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है, वो UK का भी होता है, एक सिंगल सी इमेज आप भेज दें उसको, ठीक है। सो आप उसके थ्रू अपील कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर ये मिल जाए तो आपका केस सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस लाइसेंस भी है, ज़्यादातर मुझे तो यही मिल रहा होता है, रजिस्ट्रेशन मिल रहा होता है, और मैं फ़ोन ये बिल शिल मंगवा लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादातर क्या मैंने किए ही कितने हैं, ठीक है, थोड़े से तो किए हैं मैंने, ठीक है। सो वो हो जाते हैं, मतलब कि इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता, बट अगेन मेरा जो था क्लाइंट वो कहता है यार हमारी लिस्टिंग तो आ रही है, क्या मसला है, हम नहीं करते, ठीक है। मैंने कहा भाई करवा लो, ठीक है, फर्ज कहता है मेरे पास ना वो ये नहीं है, इन में से कोई चीज़ नहीं है, मैंने कहा कोई मसला नहीं, हम बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन करवा लो, अगर नहीं करवाओगे तो हो सकता है फ्यूचर में ये भी उड़ जाए, ठीक है, क्योंकि आप वॉलेटर तो हैं, कोई अपडेट आती है आप उड़ा देगा आपका। सो बस ये चीज़ें हैं। आई थिंक आपको जो है अपील किस तरह करनी है उसके बारे में बता दिया, मल्टीपल लोकेशन बता दिया है, लोकल ग्रिड रहता है। यार ये वाला पार्ट ना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, ये वाला पार्ट ना हम इंशाल्लाह करेंगे ऑडिट फेज में, मुझे आप लोगों ने याद करवा देना है जब भी ऑडिट फेज स्टार्ट हो, लोकल ग्रिड और साइटेशन ऑडिट ये किस तरह से करनी है। आई थिंक आप लोग इस बात से एग्री करेंगे, आज करना है, देख लो मुझे बता दो, नया सेशन कर लें, अभी Q&A कर लें, क्योंकि 11:30 हो गए ऑलमोस्ट, कल 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 बस, ठीक है। इसको हम पॉज करते हैं यहाँ पे, मैनेज रिकॉर्डिंग एंड लेट्स स्टार्ट द Q&A सेशन। अच्छा